हेलो एवरीवन। एसएससी सीएचएसएल 2025 आज के इस वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं 12 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, जिसका एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी। बाकी देखो आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके में सबसे हार्ड आपकी जीके ही पूछी जा रही है और सबसे आसान रीजनिंग। ठीक है, आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश आपको यहाँ फोकस करना है, बाकी जीके आपको मैं करा रहा हूँ। तो सभी क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आने वाले आपके एग्जाम में से आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले देखेंगे हम 12 नवंबर के ऑल शिफ्ट में क्या पूछे गए थे जीके के प्रश्न। तो जैसे आपके नेशनल पार्क से क्वेश्चन बने तो आपको नेशनल पार्क तैयार कर लेना टॉपिक। ठीक है, या आगे आप सीपीओ या एमटीएस सीजीएल जो एग्जाम होने वाला है या आगे होंगे आपके, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। या आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। द स्टोरी ऑफ द रेयर एलिफेंट ऑफ फेस सेंचुरी इन हरियाणा हैज बिकम पॉपुलर। तो हरियाणा में किस अभियान के दुर्लभ हाथी की कहानी प्रचलित है? तो इधर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो सभी टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे, जो टॉपिक आपको होंगे मैं उनको पढ़ना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से, एक क्वेश्चन आपका कभी फिजिक्स से कभी केमिस्ट्री से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायलिसिस? डायलिसिस यूज तब किया जाता है अगर किसी के दो के दो किडनी खराब हो जाते हैं, तब फिर डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, किडनी का काम वही जो किडनी काम करते हैं, जो हमारे ब्लड को साफ करने के लिए, वही फिर डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट है फिर, मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है। तो आपको बताना कि अंडर विच अमेंडमेंट द एडल्ट एज बिकम रिड्यूस फ्रॉम 21 से आपको बताना कि 18 वर्ष से कौन से संशोधन में की गई थी? ये थी आपके 61 में संविधान संशोधन 1988। ठीक है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। और उस वक्त कौन थे प्रधानमंत्री? हमारे पीएम थे राजीव गांधी। और आर्टिकल 326 हमें देते हैं वोट का अधिकार। ठीक है, राइट टू वोट, हमें वोट डालने का अधिकार कौन किस में है? आर्टिकल 326 में। नेक्स्ट है, एंड वॉज द नेशनल वुमेन कमीशन फॉर्म? तो कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया था 31 जनवरी 1992 में। और फर्स्ट चेयरमैन थे जयंती पटनायक और अभी वर्तमान में विजय किशोर राठकर। तो सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए। ठीक है, तो एसएससी ने मना करा रखा भी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। आपको मैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको आने वाले एग्जाम में से हेल्प मिल सके आपको। नेक्स्ट है देखो, वियर इज द पट्टचित्र आर्ट स्टाइल? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने हैं। जैसे आपके लोक नृत्य हो गए सभी स्टेट के, तो ये उड़ीसा का हो गया, कुछ स्टेट के और जान लो आप। जैसे उत्तर प्रदेश का सांची लघु कला, तमिलनाडु का तंजौर चित्रकला, मेका चित्रकला, इनको याद, झारखंड के ये सभी आपको याद कर लेना है, और महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है फिर, वेयर डज द यमुना रिवर ऑरिजिनेट? अब यहाँ पर पूछा यमुना। ठीक है, यमुना कहाँ से होती है? तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, ये बंदरपुर चोटियों में। और कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है। और गंगोत्री भी गोमुख वहीं से होती है। और बाद में जो गोमुख गंगोत्री निकलती है यहाँ से, और यहाँ से निकलती है अलकनंदा, तो दो के दो मिलते हैं देवप्रयाग में, यानी भागीरथी और अलकनंदा जब दो मिलते हैं तो उसे कहते हैं फिर गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गंगा भारत में 25-25 किलोमीटर चलती है, यानी 2525 किलोमीटर भारत की जो यहाँ पर डिस्टेंस है, मतलब सॉरी वो मतलब यहाँ इतना यहाँ पर चलती हैं जो नदी है गंगा नदी। तो उत्तराखंड में हो गए। और इसका जो अन्य नाम है कालिंदी रिवर, और कालिंदी पर्वत से ऑरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है फिर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आर फॉर्म बाई विच रिवर? तो एक आपकी जगह महानदी है। ठीक है, भारत का जो पूरे तटीय मैदान की नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो महानदी। नेक्स्ट है फिर, फ्रॉम विच सिटी डिड द 1857 रिवॉल्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिगेन? तो कहाँ से शुरुआत होती है 1857 की? तो आसान सा प्रश्न है मिनट, तो आप क्या करना है 1857 की पूरी आपको क्रांति पढ़ लेनी है। ठीक है, जो रिबेलियन हुआ था 1857, यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि जीके आपके हर एक एग्जाम में सेम पूछी जाती है। जीके आपकी बदलेगी नहीं, हिस्ट्री बदलेगी नहीं, पॉलिटी बदलेगी नहीं, ज्योग्राफी बदल नहीं सकती है कुछ, अगर करंट का, और पॉलिटी आपकी बदलेगी नहीं। आपके 395 आर्टिकल होंगे वही रहेगा आर्टिकल में, कुछ अगर अमेंडमेंट हुए होंगे, तो अगर संविधान में संशोधन हुए होंगे तो वो बदल सकते हैं। बाकी आपके ये चीज़ आपको, इनको आप रट भी सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है पहले समझना चाहिए, उससे आपको क्या होता है ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। बाकी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं आपके, योजना जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो गए। बाकी आपको बजट पढ़ लेना है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन वहीं से बनते हैं आपके। ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो अभी करंट में चल रहा है स्कीम और बजट, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो आपके रिवेलियन हुआ था, रिवॉल्ट जो विद्रोह हुआ था, ये 10 मई 1857 से मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण था, जो राइफल थी उसमें चर्बी कारतूस यानी चर्बी था, उसको मुंह से तोड़ना था। तो क्योंकि उसमें सुअर और गाय के मांस की चर्बी माना जाता था इसमें, और जो कारतूस था, तो इसको इनकार कर दिया था। यानी जो हिंदू थे उन्होंने भी मना कर दिया, जो मुस्लिम थे उन्होंने भी, तो इसका कारण इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। और मेरठ से शुरू होने के बाद विद्रोह जल्दी अन्य प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में भी फैल चुका था, बाकी और स्टेट में भी। नेक्स्ट पे यहाँ पर बताना कि आपको ये, एट व्हाट डिग्री एंगल डज द प्रोपर्टी लाइन इंटरसेक्ट? तो 45 डिग्री। ये आपका आई थिंक मुझे लगता है मैथमेटिक्स से होगा, लेकिन ये होता नहीं है। जब अगर डायगोनल होगा ना,
जब ये दो ऐसा अगर सीधे में होगा तब जाके डायगोनल बनेगा, तब जाके 90 डिग्री में बनेगा, जब रेक्टेंगल शेप में होगा। नेक्स्ट है फिर विच डांस इज परफॉर्म बाय द, पता ना आपको, वैष्णो कम्युनिटी। तो वैष्णो जो होता है आपका क्षत्रिय, तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो ये सभी जो अभी हैं डांस है, फोक डांस हो गए, ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। और आपको मैं इसमें बताता हूँ जो असम क्षत्रिय नृत्य है असम का है, इतना याद कर लो। और वैष्णव संप्रदाय श्री शंकर देव ने प्रस्तुत किया था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है फिर व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर इन, तो भारत का कब होता है, वित्तीय वर्ष कब खत्म होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इन विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड, तो चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में है। फंडामेंटल राइट आर इन विच पार्ट, तो कौन से भाग में, मौलिक अधिकार भाग 3 में। भाग कितने भी टोटल 22 है। और शेड्यूल अनुसूची कितने हैं, 12 है। और आर्टिकल 395। बस इतना आपको याद करना है। ये भाई अगर आपको ये चीज़ पता होगी ना, आपको अगर भाग कौन से भाग में क्या है और कौन से आर्टिकल में क्या है, आपका 80% 90% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये इतना पता है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। और 12 शेड्यूल और है तो ना कुछ संविधान में, इतना ही तो है। 17 बोर्ड के कितने बॉक्स होते हैं, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार बनता है। तो 64 होते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, फाउंडेड, तो ये दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है फिर आपको देना यहाँ पे, हुआ इज़ द पावर ऑफ टू रेगुलेट सिटीजन इन इंडिया, तो किसके पास होती है, भारत की जो विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है, ये संसद के पास, यानी पार्लियामेंट के पास। वो किसी भी अगर जो भारत की नागरिकता में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है भी हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो अभी वर्तमान में कौन है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपको मैं टॉपिक कह रहा हूँ उनको पढ़ के आना आपको, ठीक है। जो अभी नए अपॉइंटमेंट हो रखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना वीडियो, काफ़ी लोग कराते हैं यूट्यूब में कि अभी नए हाल में अपॉइंटमेंट को रखे हैं, स्पोर्ट्स से कौन हो रखे हैं, अब बुक कौन से हैं, जो आपसे टॉपिक कह रहा है इनको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बाकी अगर आप और एग्जाम की तैयारी करो, देखो अगर किस जिसका कल परसों होता है वो क्या ही पढ़ सकता है, कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। मैं आपसे हर बार कहता हूँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स से लेके आना है एसएससी के एग्जाम में, तो आपको पीवाई की जरूर लगाना है। पीवाई के से ये पता लगेगा कि किस टाइप के आपके एग्जाम में पढ़ने चल रहा। 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे, 110% कह रहा हूँ मैं, जो आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनेंगे आपके। जैसे आपके 2011 की जनगणना से हो गए, फोक डांस, लोक नृत्य, ये सभी एग्जाम में आपके देखना, आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। 5 ईयर प्लान, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, तो कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको पढ़ना है। और नहीं अभी अपॉइंटमेंट हो रखे जो, बस वो आप 10 से 12 टॉपिक तो तैयार करके जाओ, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। तो इसका मतलब आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे जीके के लिए, ठीक है। अगर आपको जीके में सिर्फ अगर 15 के आसपास मार्क्स लेके आने हैं, 14 से 15 मार्क्स है, बाकी आपको रीजनिंग मैथमेटिक्स अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ चलो 15 मार्क्स से, अगर आप 10 जीके में अगर 15 से 16 आसपास अगर आप यहाँ ले आओगे, अगर 25 अगर रीजनिंग में और वही 22-23 अगर मैथमेटिक्स में लेके आ जाओगे, अगर जीके में कम भी आएंगे फिर भी चल जाएगा। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि कभी भी जीके में कम लेके आओ, अपनी तैयारी 100% 25 नंबर की करके जाओ। जब 25 नंबर की करके जाओगे तब आपके 15 मार्क्स आएंगे, ये याद रखना। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, आपको देने से व्रत कथा कोश। एक बुक आपके कहाँ से बन रहा है, एक बुक से क्वेश्चन बन रहा है आपका हर एक शिफ्ट में। नेक्स्ट है साकिब इज द रिलीजन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो कहाँ का संबंधित है धार्मिक त्यौहार, तो सिक्किम का। नेक्स्ट है फिर लैंग्वेज, बताना आपको लैंग्वेज डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो सभी राज्य के आपको क्या करना है, लोक नृत्य याद कर लेना है। तो ये उत्तराखंड का हो जाएगा। अभी आपके 25 तारीख को भी एक उत्तराखंड से कुछ संबंधित क्वेश्चन बना था, 25 तारीख को जो अभी कल एग्जाम हो रखा आपका। असद अली खान इज एसोसिएट विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो सभी आपको क्या करना है, वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति जरूर पढ़ के आना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच फंडामेंटल राइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कन्विक्शन फॉर क्राइम, तो कौन सा मौलिक अधिकार अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, ये होता है आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20। नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान एम्ड एट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, तो ये कौन सा सेकेंड वाले में था, ठीक है। यानी जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योग का विकास के तेजी से जो बढ़ाना था वो था सेकेंड वाले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड वाला 5 ईयर प्लान। विच स्टेट लॉन्च द लैक्मी स्कीम इन 2023, तो लैक्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये उड़ीसा राज्य। इतने पीछे का करंट अफेयर पूछ भी लेना तो आप मत पढ़ना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन को आप मत देखना, उनके चक्कर हम 2023-24 के ऐसे करंट अफेयर पढ़ने मतलब बैठ जाना। व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ इन हिंदू पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, तो कितनी थी हिंदू जनसंख्या की वृद्धि, तो था 16.8% थी। अब बाकी भी देख लो आप, हिंदू की थी 16.8%, मुस्लिम की थी 24%, सबसे अधिक किसी थी 24%, 24.6, मुस्लिम ईसाई की 15.5, सिख की थी 8.4 और बौद्धिज्म जो थे 6.1 और जैन की 5.4। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपकी बने तो आपको सबको नोट कर लेना है, देख लो। अगला फिर हाउ द सक्सेस रेशियो कैलकुलेट
इन द सेंसस। तो जनगणना में लिंगानुपात किस प्रकार से निकाला जाता है, तो 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है, जबकि वर्तमान में कितनी है 1000 पुरुषों पर, यहाँ 1000 पुरुषों में कितने हैं महिलाएं 1943 हैं, ये आपको याद कर लेना है 1000 पुरुषों में। व्हेन वाज द मौर्य एम्पायर फाउंड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य, तो 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है व्हाट द फ्लैग बैरियर फॉर इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2018 एशियन गेम्स। अब देखो इतना पीछे का पूछा गया था, तो अब ये आपके जीके का प्रश्न बन चुका है। अगर जिसने पीछे पढ़ा होगा तो इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दो, इतने पीछे आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। नीरज चोपड़ा और रानी रामपाल थी इसमें समापन के। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो भी कौन है, डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, पंकज कुमार सिंह है। तो इसलिए कह रहा हूँ जो नए अपॉइंटमेंट हो रखे हैं उनको पढ़ लेना है। अगला है पटियाला लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, इसे छोड़ दो, इस टाइप के ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। दिलेर मेहंदी किससे संबंधित था, ये कौन था, ये तो आसानी होगा, खैर दिलेर मेहंदी किससे संबंधित था, पंजाबी। एसएससी के क्वेश्चन ये लगे रहते हैं। विच बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन 1771, तो कब की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की 1771 में। अगला पे व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज द इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन कैसी है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन विच स्टेट इज द पोंगल फेस्टिवल, तो पोंगल त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, तो तमिलनाडु, और ये फसल चावल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच डांस वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड एट द यंगेस्ट एज, तो सबसे जो किस नृत्यंगना को सबसे कम उम्र में यहाँ पर पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, तो ये थे सोनल मानसिंह। एग्जाम में काफ़ी बार चुका है, MTS CGL CPO सब एग्जाम आप अगर देखोगे ना प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलेगा। तो यह 1992 में मिलता है, और भारत रत्न और उड़ीसा से संबंधित है, ये मिला इनको भारत रत्न। अगला भी वो वन द गोल्ड मेडल इन द जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2023, वर्ल्ड कप था इसलिए पूछा गया है, तो संयम। नेक्स्ट है फिर आपको बताना है कि चालुक्य वंश के यहाँ पर सामंत कौन थे, ये थे दंतु दुर्ग, ठीक है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट है आपको बताना है यहाँ पर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये कौन से पार्ट में, भाग 4 में। नेक्स्ट है जो बदामी चालुक्य वंश के अधीन था, ये तो कदम्बा राजवंश के। नेक्स्ट है कौन सा बताने असम राज्य का शासन नृत्य है, ठीक है, स्टेट ऑफ असम, तो ये है सत्रिया नृत्य। इस आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ, ये है शंकरदेव की देन थी, शंकरदेव। अगला भी फिर है इनमें से कौन सा तारयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है पूछ रहे हैं, तो इस टाइप के एग्जाम आएंगे तो तबला नहीं होगा। बाकी कौन है, गिटार हो गया, ये सभी किस्में होते हैं आपके, तार होते हैं इन सब में। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज किस वर्ष की थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेल न्यूक्लियस, तो 1831। नेक्स्ट है मैं थोड़ा जल्दी में करा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको स्पीड कम करनी तो आप स्पीड कम कर सकते हो, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबी हो, क्योंकि आपका भी टाइम मुझे बताएं कि बहुत कीमती होता है, कोई भी एस्पिरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो। वेयर इज द नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये कहाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आपको होलकर राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो थे नृपकाम द्वितीय। अगला है इस पर बताना विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो ये कहते हैं भाग 3 को, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में फिर बन सकता है आपका, ठीक है। G20 2023 में जो होता है इसका कोऑर्डिनेटर कौन थे, ये हर्षवर्धन श्रृंगाल थे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो आपको बताना है इसमें क्या था, भारत को पूर्ण यहाँ पर गणतंत्र घोषित किया था, ठीक है। टोटली यहाँ पर रिपब्लिक इंडिया वॉज डिक्लेयर फुली पब्लिक रिपब्लिक इन, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन संविधान को यहाँ पर लागू किया गया था। वो गिव द थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम बनता है। और इनकी एक और बुक है पोर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये बताना है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, ठीक है, NGT। और अभी कौन है, स्वतंत्र कुमार वर्तमान अध्यक्ष है। विच इज द हु इज द हाइस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, तो ये का महेंद्र की। नेक्स्ट है हु इज द कॉल द फादर ऑफ कर्नाटक, कर देना पड़ेगा, कर्नाटक कर देना, तो ये यहाँ पर पुरंदर दास थे। हु इज द प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो यह श्री हरिलाल समरिया। तो इसलिए कह रहा हूँ जो वर्तमान में अभी जो नए अपॉइंटमेंट हो रखे हैं ना, नियुक्ति जिनकी हो रखी है, उनको आप जरूर पढ़ लें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनना है। अगला महाभारत में भीम की थीम पर आधारित नृत्य कौन सा है, तो ये पडवानी, ये छत्तीसगढ़ का है, पडवानी नृत्य। नेक्स्ट है विच क्लासिकल लैंग्वेज इज नॉन एज द इटालियन ऑफ द ईस्ट, तो ये तेलुगु। द लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण इज कॉल्ड, तो ये आपके ब्राह्मदी है, ठीक है, जो पारमद भूमि दी जाती थी उसे कहते हैं ब्राह्मदी है।
यानी ब्रह्मा द्वारा दिया गया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाट्य शास्त्र। अभी इसे जो है नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को आई थिंक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दे रखी है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम आगे बन सकता है। नाट्य शास्त्र तो ये हो जाएगी भरत मुनि। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत से संबंधित। वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ उड़ीसा डांस, तो इसे कहते हैं कैलीचरण महापात्र। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम आपके क्वेश्चन बनना है, ये आगे रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपको पढ़ के जाना है आगे। फिर है 13 नवंबर का, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बने थे ऑल शिफ्ट में। फर्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सोमशिला डैम, तो सोमशिला डैम जो होगा आपका, तो आंध्र प्रदेश पेला नदी पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ऑन द पेला रिवर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ज्योतिबा फुले बुक, तो इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। विच आर्टिकल, यहाँ पर 52 नहीं होगा, ठीक है। 52 आपको बताना है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये कहा गया है आर्टिकल 152 में। वही राज्य में कहा गया है, तो राज्य में अगर गवर्नर के बारे में कहा गया वो होगा 153 में। अगर अंत्योदय योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो ये था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। नेक्स्ट है हाउ मैनी SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन हैज इंडिया वॉन टिल 2023, तो नो। हाउ मैनी टाइप ऑफ रेट्स आर दियर, तो कितने होते हैं रेट्स, तो 5 प्रकार के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। याद करना 3 प्रकार 5 के होते हैं। एक होता है उत्प्रेषण इन्वेस्टमेंट, इसमें होता है कि जो हाई कोर्ट है द्वारा जो निचले अदालत होते हैं, यानी जो आपको सबऑर्डिनेट होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तो किसी भी मामले में समीक्षा के लिए यानी जो रिव्यू के लिए रिकॉर्ड भेजने का निर्देश यहाँ पर देता है। अगला बंदी प्रतिक्षण हैबिस कॉर्पस, एक मांग किसी भी कैदी को अदालत के समक्ष ले जाया जाता है ताकि निर्धारित किया जा सके कि उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का क्या कारण, क्या लीगल क्या प्रोसेस है, ये आपको बताना पड़ता है, ठीक है। इसलिए 24 घंटे के अंदर किसी भी अगर किसी को अगर गिरफ्तार कर रखा, अरेस्ट कर रखा, तो उसको यहाँ पर न्यायालय के सामने में ले जाना कंपलसरी होता है। इसलिए कभी भी कोई भी पुलिस वाले हो ना किसी को सैटरडे को पकड़ते हैं, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है इसलिए, ठीक है। अगला परामर्श मैंडमस, किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले अदालत, यानी वही कह रहा हूँ आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, जो सरकारी अधिकारी को अनिवार्य कर्तव्य को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने का निर्देश देने के लिए यहाँ पर जारी करते हैं, ठीक है। ऑर्डर देता है, अगर किसी कोई काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा तो उसको ऑर्डर देता है कि आप अपना काम को अच्छे से करो करके, ये होता है। अगला फिर निषेध प्रोहिबिशन, यानी आपको पढ़ने में लग रहा है कि निषेध करना, यानी प्रोहिबिशन यानी किसी अधीनस्थ को ऐसे कार्य करने के रोकना जिसे वो कानून का प्रतिबंधित करता है, यानी जो उसके हक में नहीं है, यानी जो उसका काम नहीं है वो उसको कर रहे हैं, तो उसको वहाँ पर रोकना। अगला है क्यूरेंटो, जिसमें व्यक्ति को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि वह किस प्राधिकार से शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो क्यूरेंटो उसे कहते हैं अगर कोई काम कर रहा है और उसके वो और मतलब उसके वो जो एरिया में नहीं है। सपोज मैं कह रहा हूँ एक SI है, उसके अंदर में अगर एक थाना होगा तो 2 थाने का काम नहीं करेगा, जितना उसका अंडर में जितना एरिया आएगा वो उतना ही करेगा। अगर वो एक्स्ट्रा कर रहा है तो उसको बताना पड़ता है। अगर उसके खिलाफ अगर कोई कोर्ट गया है या कोई भी कह रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर रहा है तो उसको बताना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप किस हक से काम कर रहे हो ये आपको बताना पड़ता है, तो क्वेरेंट होता है। अगला फिर विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011, तो केरल हो जाएगा। वेन डिड इंडिया विन द साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम, तो भारत पहली बार कभी था, इंपॉर्टेंट है 1993 में, ठीक है। अगला भी गुलाब चंद्र कटारिया इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तो ये असम के हो जाएंगे। तो सभी स्टेट के गवर्नर भी देख सकते हो आप, इसलिए कह रहा हूँ ना इसके लिए यार टाइम चाहिए होगा। आप कितना पढ़ोगे, आपको मैं इतना याद करूँगा कि आप 2011 की जनगणना और सभी राजवंश जो डायनेस्टी हैं सभी की आपको संस्थापक पढ़े हैं। आपको लूसेंट की बुक मिल जाएंगी 25 से 30, उनको पढ़ लेना। बाकी अभी आपको आगे बताऊँगा करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन जो नए अपॉइंटमेंट हो रखे हैं। बाकी आपको स्पोर्ट्स से करंट अफेयर जो 2025 के हैं, मेन आपको 2025 के पढ़ने भी, ठीक है। कोई एक आध क्वेश्चन पीछे का पूछ ले, नहीं तो ना के बराबर चांस है। 2-3 क्वेश्चन साइंस के, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के, जैसे डिसीज हो गया या इस टाइप के क्वेश्चन, वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। कोई मैं नहीं कह रहा कि आप बुक खोलो उसके लिए। व्हाट इज द डस्ट क्लाउड इन द गैलेक्सी कॉल्ड, तो उसे कहेंगे हम नेबुला, ठीक है, निहारिका। नेक्स्ट है व्हाट विच वॉज द लास्ट डायनेस्टी इज द विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था, ये था अरवड़ी राजवंश। तो इसलिए कहना कि सभी राजवंश आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंश ने शासन किया था, जिसमें संगम राजवंश, सल्लू राजवंश, तुगलक डायनेस्टी एंड अरवड़ी डायनेस्टी, ये इतने डायनेस्टी। नेक्स्ट है वो वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो लास्ट कौन था यहाँ पर पूछा, तो ये जाएगा श्रीरंग थर्ड। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, तो ये आर्टिकल 20 में करते हैं। व्हेन वाज टेनिस इंक्लूड इन द ओलंपिक, तो टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, 1924 में।
फिर 2011 की आपको कि जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं के साक्षरता में सबसे ज़्यादा गैप कहाँ था, तो सबसे ज़्यादा जो गैप था यहाँ पर पुरुष और महिलाओं में, जो शिक्षा में यहाँ पर लिटरेसी में हाइस्ट गैप था, ये था राजस्थान स्टेट में। विच 5 प्लान एम एट रैपिड इन, ये आपको ऊपर आ चुका है दोबारा। इसमें सबसे ज़्यादा उद्योगीकरण था वो था द्वितीय पंचवर्षीय। फिर बताना यहाँ पर आपको व्हाट इज़ द क्रॉप सोन एट द बिगनिंग ऑफ मानसून कॉल, तो इससे कहेंगे हम खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ क्रॉप। अगला भी नवरोज इज फेस्टिवल रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो इधर पारसी धर्म से संबंधित त्यौहार है। आफ्टर हाउ मनी पॉइंट इज द इन चेंज इन बैडमिंटन, तो बैडमिंटन कितने अंकों के बाद छोर बदला जाता है, तो 11 होता है, ठीक है। इसमें 3 बार खेलना पड़ता है, अगर जो 2 बार जीत चुके हैं फिर तीसरी बार इसमें नहीं खेला जाता है। सपोज अगर 11 है ना, 11 बार इसमें 11 पॉइंट होते हैं इसमें। अगर एक बार मैं, अगर सपोज आप जीत चुके हैं और एक बार मैं जीत चुका हूँ, तो हम तीसरी बार खेलेंगे। अगर 2 के 2 बार अगर आप जीत चुके हैं तो हम तीसरी बार नहीं खेलेंगे। जैसे क्रिकेट में होता है ना, 3 सीरीज होते हैं तो 3 के 3 खेलते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें 2 ही खेलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर वेपराइजेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, तो पौधे के जो पत्तियों से बनी वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अम्बेडकर एंड मोदी, तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी गई है सामाजिक संगठन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा इसे पब्लिश की गई, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा इसे प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट स्टेप है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वर देयर इन इंडिया टिल 2011, तो 2011 में कितने थे, 640 से, और अभी वर्तमान में कहूँगा तो 806 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताना है कि केरल जो राज्य का फसल उत्सव कौन सा है, तो ये यहाँ पर ओणम, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। अगला है फिर इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज, तो कब होते हैं राष्ट्रीयकरण, कब होता है 1 जनवरी 1950। वेयर इज द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स बीइंग हेल्ड, तो 2023 में किए गए थे मध्य प्रदेश में। हाउ मेनी इंडस्ट्री वर डिवाइड इन द इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, तो 1948 में कितने उद्योग को विभाजित किया गया था, तो 4 किया गया था। फिर आपको बताना इसमें हुई कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार यहाँ पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नो पर्सन शैल बी ट्राई एंड पनिश फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, और उसे दंडित नहीं किया गया, यानी अगर आपने 1 का मर्डर कर रखा है फिर भी आपको वही सजा दिलेगी। अगर आपको 100 ने आपने 100 का मर्डर कर रखा है तो फिर भी आपको वही सजा दी जाएगी। या आपने 5 रुपये की चोरी कर रखी हो या आपने 5 करोड़ की होगी, आपके लिए सजा सेम रहेगी। थोड़ा बहुत आपकी हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा 5 रुपये 5 करोड़ में इसमें थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर आपने 1 मर्डर कर रखा है या आपने 10 कर रखे हैं, आपको एक ही सजा दी जाएगी, अलग अलग नहीं दी जाएंगे। ये आर्टिकल 20 कहता है। अगला भी छाऊ डांस इज पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट, तो 3 स्टेट में किया जाता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। जो भी आपके एग्जाम में आएगा उसको टिक कर देना। फिर आपको यहाँ पर मल्लीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये नरसिम्हा वर्मन प्रथम द्वारा। फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य से शुरू किया था, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बीन लॉन्च्ड तो था अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अगला पे हु हैज़ इमरजेंसी पावर, तो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। और वहीं अगर 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय शासन 360 फाइनेंशियल। नेक्स्ट है वेयर इज मालदीव लोकेटेड, तो ये लक्षद्वीप के दक्षिण साइड में। बाई व्हाट अदर नेम इज द नालुसाई हिल्स नॉन, तो जो नालुसाई हिल्स होते हैं इसे मेजो पहाड़ भी कहते हैं। वेयर इज द बिरसा मुंडा स्टेडियम लोकेटेड, तो ये उड़ीसा राज्य में है। वेयर डिड बताने के बाद कृष्णा फर्स्ट ऑफ राष्ट्र को बिल्ड और शिव टेम्पल, तो ये कहता है एलोरा कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनएनपी, तो उसका होता है एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स, तो ये केरल राज्य फर्स्ट स्थान पर है। तो सभी इंडेक्स जरूर पढ़ लेना, इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल आपके जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एग्जाम आपके लगभग क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे आर्टिकल 51 में क्या है, अभी आप पूछेंगे आर्टिकल 51 के ए का ई में क्या है, अब आपका पूरा सर घूम जाएगा इसमें। आपने पढ़े होंगे सिर्फ ये कि अकाउंट का ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इसमें कितने हैं, अभी 11 हैं। जब मौलिक कर्तव्य बने थे तब 10 बने थे। आपको ये बता दूं मैं, मौलिक कर्तव्य जब बने थे स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा बने गए थे, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा बनाए गए थे। लेकिन उस वक्त सिफारिश में सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य के लिए बात की गई थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 10 जोड़े गए, ठीक है, 10 जोड़े गए, ये आपको याद करना है। लेकिन 86 संविधान संशोधन एक्ट के तहत 2002 के तहत इसमें फिर एक और जोड़ा गया 11वां, वो था राइट टू एजुकेशन, ये शिक्षा का अधिकार। 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को उसमें स्कूल डालने की बात की गई थी।
और आर्टिकल 21 का ए में रखा गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखना है। अब इसमें क्या पूछेगा ये आप ये याद रखो, ई में क्या है, तो ई में क्या होगा आपको पूरा इसका मतलब आपके 11 के 11 पता होने चाहिए। तो देख सकते हो आपसे ए बी सी डी लगा लेना इसमें, ए बी सी डी और ई वाला पर आपका भाईचारे की भावना। अगला है फिर व्हाट कलर कार्ड इज यूज टू सेंड ऑफ फुटबॉल प्लेयर ऑफ, यानी जो उनको बाहर करने के लिए कौन सा यूज किया था, लाल रंग का। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस माह मनाया जाता है, तो पहला महीना में जो मुसलमानों का होता है पहला महीना जुलाई का होता है। जैसे हिंदू का कौन सा होता है, मार्च का होता है पहला, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा, चैत का महीना होता है। वो बिकम द फर्स्ट IAF वुमन ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड, तो थे दीपिका मिश्रा। इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल पता क्या गुंगा नौमी सेलिब्रेट, तो कहाँ किया जाता है, किस राज्य में, हरियाणा में। विच स्टेट विच सिटी इज मेनली फेमस फॉर बलि यात्रा फेस्टिवल, तो बाली यात्रा फेस्टिवल जो है ये उड़ीसा में के कटक मनाई जाती है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन इंडिया, तो जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है, जो 40% में। तो ये 11 की जनगणना के अनुसार बताने के जो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे अधिक वाले कौन से हैं, तो ये हो जाएगा मिजोरम का सिलीचिप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मिजोरम पड़ता है। अगला है विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने किस घाट परियोजना का शुभारंभ किया था, तो तुलसी घाट वाराणसी में किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द सॉइल, ठीक है, सोल ऑफ द, यानी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा था, ये आर्टिकल 32 में है। और किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना प्रेम्बल। हाउ मेनी प्लेयर शुड द डिफेंडिंग टीम हैव ऑन द कोर्ट व्हेन मेकिंग अ सुपर टैकल, तो सुपर टैकल किसमें होगा आपका, सुपर टैकल डिफेंड करने वाले टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में होने चाहिए, तो 3 या उससे कम। ये कबड्डी से संबंधित है। यहाँ बताना है आपको जो 1951 में हुआ था, कौन सा गेम, 1951, इस खेल में 1951 में एशियन गेम हुआ था। इसमें अच्छे से पूरा लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दिस निगा इन एशियन गेम इन 1951, ठीक है। तो ये हुआ था 11 देशों से भाग लेते हैं, भारत में होता है, भारत के न्यू दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, तो 11 देशों से भाग लिया था। अगला भी उदय शंकर एक भारतीय नृत्य थे जिन्हें जाना जाता है नृत्य के समीक्षण शैली, यानी ब्लेंडिंग डेस्ट डांस स्टाइल्स। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश में, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहते हैं। फिर 14 नवंबर के व्हेन वर द एशियन गेम हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो पहली बार कहाँ होते हैं, यहाँ देखो पूछा अलग है क्वेश्चन है, वहाँ ऊपर अलग था कितने देश ने भाग लिया था, 11। यहाँ 1951 में दिल्ली में हुआ था। तो इससे क्या करो ना यार, क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो ना, देखना इंपॉर्टेंट रहता है, आप उनको एनालिसिस कैसे कर रहे हो। क्वेश्चन तो कह रहा है 100 प्रैक्टिस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब जिसने आप प्रैक्टिस लगा रहे हो ना, मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस लगाने का मतलब ये होता है आपने प्रैक्टिस लगाया, आपके 100 में से मैं कह रहा हूँ, चल मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आपके 40 से क्वेश्चन सही हुए, 40 क्वेश्चन आपके सही हुए। आप देखो कि ऐसा तो है नहीं कि आपने 40 क्वेश्चन किए, 40 के क्वेश्चन आपके सिर्फ सही हुए, आपने मिनिमम ये मान के लो 80 के आसपास किए होंगे। और अगर आपने 80 के आसपास कर रखे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं तो सुने हैं ना वो क्वेश्चन, इसलिए आपने 80 के आसपास आप गए। तुक्के तो नहीं मारे, अगर तुक्के मारने वाले तो आप 100 के 100 क्वेश्चन करते हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन के आसपास जा रहे हैं, अब देखोगे 40 क्वेश्चन आपके कहाँ गलत हो रहे हैं, इन पर फोकस करो। उसके बाद ये होता है आपके प्रैक्टिस लगाने के बाद एनालिसिस किसे कहते हैं। तो ये आपको मैं करा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन इतने बन रहे हैं तो आगे आप जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप इस टाइप की तैयारी आपने कर सकते हो, ठीक है। जो आपके 40 क्वेश्चन गलत हो रखे देखोगे वो मेरे कहाँ गलत हो रखे, मैं इनको कितने अच्छे से और कर सकता था। नहीं हो रहा तो उनको प्रैक्टिस करो बार बार, जिसमें भी रीजनिंग मैथमेटिक्स से जी के इंग्लिश जहाँ कमजोरी रही वहाँ फिर दोबारा पढ़ो। अगला है फिर कुचिपुड़ी डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश। इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एलविया सॉइल इज नॉन बाई अनदर नेम, तो इसे कहते हैं भांगर के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा, तो सिजदा और पैबूस किसने शुरू किए थे, तो यहाँ पर सिर्फ सिजदा दे रखा है, अब पैबूस भी आएगा तो आपको आएगा यहाँ पर बलबन। व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड, तो गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1913 में की गई थी। अब यहाँ पर देखो कहाँ की गई थी, सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में की गई थी, 1913 में की गई थी। और क्यों की गई थी, अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य पर्पज से की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, सरदार सोहन सिंह भागना। हरदयाल मत कर देना, अगर संस्थापक पूछेगा, उसको चलाने वाले जो उसके बाद थे वो थे हरदयाल से,
ठीक है। तो यहाँ पर कौन देगा, सरदार सोहन सिंह भाखना। हरदयाल भी देगा आपको ऑप्शन में। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, तो क्या होता है इसमें आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं पढ़ने लिखने बोलने और इफेक्टिव ढंग से सुनने की क्षमता, यानी एबल टू रीड राइट स्पीक एंड लिसन इफेक्टिवली, ये आपके सभी होते हैं। व्हेन वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कवर, तो 1820 में खोज हुई थी। हाउ मैनी सेट ऑफ बैडमिंटन आर, तो आपको बता चुका हूँ मैं 3 होते हैं, 11 के हो चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, यहाँ अलग पूछ दिया उसने, ऊपर पूछ दिया कि कितने होते हैं, 11 होते हैं उसमें। ठीक है, 11 बार मतलब गिरने पर जो कॉक होती है 11 बार गिरने पर हार माना जाता है जिसने 11 बार। तो यहाँ पर है आपके 3 बार रहता है, आपको बता चुका मैं 3 बार 11 11 11। जो 2 बार जीत चुका है तीसरे बार नहीं खेलते इसमें, ये भी एग्जाम में एक बार बना हुआ था आपके। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम, तो रूपा उन्निकृष्ण ने जीता था। अगला पे यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक राज्य है। झूम कृषि कहाँ की जाती है, तो ये ईस्ट साइड में की जाती है, पूर्वोत्तर राज्य में। व्हेन वाज द आत्मनिर्भर स्कीम लॉन्च, तो 13 मई 2020 में लॉकडाउन के बीच में की गई थी, लॉकडाउन के टाइम पे। इंपॉर्टेंट डेट याद करना, इसका पर्पज जो था देश और उसके सिटीजन जो नागरिक हैं हर तरह से उनको क्या लिबर्टी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें 5 स्तंभ थे, 5 पिलर थे इसमें। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सिस्टम प्रणाली, वाइब्रेंट डेमोग्राफिक एंड अंडरस्कोरिंग द डिमांड, ये 5 आपको याद करना है। और इसको जो हेड करने वाला कौन था, वित्त मंत्री। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एड इन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको बताने की जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 जोड़े गए थे, 11 तो बाद में जोड़ा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे ज्यादा यूपी। नेक्स्ट है करंट, आपको बताने की चीफ इकोनॉमी एडवाइजर कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम। और यहाँ पर क्या पूछा गया, चीफ इकोनॉमी एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अनंत नागेश्वरन। हाउ में इंडियन पैरा एथलीट पार्टिसिपेट इन द 2020 टोक्यो ओलंपिक, अब 2020 का टोक्यो ओलंपिक, क्योंकि वो भी बड़ा ही इवेंट था। अब क्योंकि आप जीके क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अगर आपके देखो जो क्वेश्चन पूछे थे ना आपके करंट अफेयर से, आपके ओलंपिक के 2020 के 16, वो आपके जीके क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आप याद करना। तो ये 54 पैरा एथलीट ने यहाँ पर लिया था, और इसमें भारत की अच्छी खासी आई थिंक 24 रैंक थी भारत के इसमें इस बार 2020 में। इस बार तो और भी अच्छी रैंक थी, 8वीं रैंक थी। तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी को, आप मुझे बताना कि बिहार का किसे कहते हैं, सॉरी पश्चिम बंगाल का किसे कहते हैं, वेस्ट बंगाल का। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ये आर्टिकल 79, जो अनुच्छेद में संगठन संसद के संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कॉल्ड द रेड प्लानिट, तो किसे कहते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो ये कहते हैं मंगल ग्रह को। वेम्पति चिन्ना सत्यम इज एसोसिएट विद विच क्लासिकल डांस, तो ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। तो क्लासिकल और फोक डांस दो के दो इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना से। तो आपको जानेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है, लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप का होगा 946, भारत का 943। तो विच रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी टू कंट्रोल ऑफ कन्नौज, तो पाल वंश के कौन से शासन ने कन्नौज पर अधिकार किया था, तो था धर्मपाल। संग्रह चूड़ामणि, आपको बताना है कि यहाँ पर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कलेक्शन चूड़ामणि, तो ये थे गोविंद आचार्य। वो ये सेंसस 2011 इज द सेंसस ऑफ विच नंबर आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्रता के बाद की कौन से नंबर की थी। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 7वीं। अगर पूछे जब स्टार्टिंग से हुई थी 71 से हुई थी 1771 से, तब से पूछेगा तो ये 15वीं की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है होला मोहल्ला इज फेस्टिवल ऑफ पीपल ऑफ विच रिलीजन, तो ये सिख कम्युनिटी। अगला अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द राइट टू वोट फॉर प्रिजनर, यानी किसको, कैदियों को वोट देने का अधिकार किस में, आर्टिकल 14 में। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। HYV का फुल फॉर्म, तो ये होता है हाई एल्डिंग वेराइटीज, यानी उच्च उपज वाले किस्म, सीड जो होते हैं बीजों से संबंधित था। हरित क्रांति के जनक अगर पूछेगा, ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में पूछेगा इन इंडिया, तो ये MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है बनाना केक, तो फुटबॉल में कहा जाता है। तो अगला फिर अंडर विच एक्ट द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टेबलाइज इन कोलकाता, कब स्थापना हुई थी,
किस एक्ट के तहत हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की। तो ये थे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत हुई थी। अभी आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1774 में इसका, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, आप यहाँ पर पूछा गया एक्ट पूछा गया ना, यहाँ पर अधिनियम पूछा गया, तो आप एक्ट करोगे आपका रेगुलेटरी एक्ट 1773, लेकिन बना कब था? 1774 में। वो द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903। तो ये थी मैरी क्वेरी को मिला था पहले बार। तो अभी आपको वर्तमान में जो है हुए हैं जिनको मिला है ना 2024-25 में भी, उनको भी याद करना है आपको। नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। या पी शांति के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये दोबारा आ रखा है, पडवाणी जो डांस है, स्पोक डांस है ऑफ विच स्टेट? तो ये जाएगा छत्तीसगढ़। ये पांडव से संबंधित था। अगला है व्हेन वाज द फर्स्ट हॉकी क्लब ओपन इन इंडिया? तो 1885-86 में कोलकाता में हुआ था। अगला है विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वल पे एंड इक्वल प्रोग्राम? यानी बराबर काम के लिए बराबर, यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन किस्मत था आपका। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 39 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द खत्री ट्राइब लाइव? तो कहाँ रहती हैं? तो पंजाब में लिव। इन विच स्टेट इज द रायका ट्राइब फाउंड? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियन फ्रॉम यूक्रेन? तो यूक्रेन से लाने के लिए था ऑपरेशन सिंदूर। अभी एक चला था ऑपरेशन ब्रह्मा, ये सबसे लेटेस्ट था। ये चाहा म्यांमार से भारतीय नागरिक को लाने के लिए, ठीक है, इंडियन सिटीजन को वहाँ से लाने के लिए म्यांमार में चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्म। तो ऑपरेशन भी याद कर लेना आपको, जो अभी बहुत काफ़ी, तो इस बार तो काफ़ी चल चुके हैं 2020 से, सभी आपको याद कर लेना है। ऑपरेशन पोलो, जैसे कि ऑपरेशन पोलो हो गया आपका 1997 में था, 1947 जब हैदराबाद को भारत में भी लेकर निकला था, वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। फिर आपको जाना है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि लगभग कितनी रही थी? तो ये थी 17.7%। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द शेप ऑफ द डेक्कन प्लेटू? जो दक्कन का पठार का आकार क्या है? यह ट्रिगोनल है, ठीक है, ट्रिगोनल यानी त्रिभुजाकार। आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, तो ये करता है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर, जो धार्मिक है, ठीक है, उसका फ्रीडम देते हैं। आप 2025 में ट्रॉफी कौन जीता? तो आरसीबी पहली बार जीत रही है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? यानी इनर, जो अंतस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये साबर झील राजस्थान में। अगला है अंडर विच अमेंडमेंट वॉज द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे लागू कर दिया था। जैसे शुरुआत तो उसकी 2019 से हो चुकी थी, लेकिन ये हाँ वहाँ था सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आरक्षण कौन से के तहत यहाँ पर लागू किया गया था? तो ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे लागू कर दिया गया। अगला है फिर हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन मेडल इन द ओलंपिक? तो साक्षी मलिक थी। अगला है विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार जीती थी जो फीफा वर्ल्ड कप है। अभी तो खैर लेटेस्ट हो रखा था, कब? 2022 में कतर अर्जेंटीना जीता था 2022 में। इसमें कौन जीता? अर्जेंटीना। और फ्रांस इसमें अच्छा रनर था। तो उर्गी में हुआ था ये, 13 से 30 जुलाई 1930 तक हुआ था, उर्गी में ही हुआ था, ठीक है, वहीं हुआ था, और उसी देश का जीते भी थे। फिर है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में जाएगी। सिटीजन इज डिस्क्राइब इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 5 से 11। तो अनुच्छेद तो आपको पढ़ के जाने इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है चंग फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये राजस्थान। फिर अगला है भी 15 नवंबर के। पहला है यहाँ पर बताने के आपके हेमस महोत्सव पर हमित महोत्सव कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये बौद्ध धर्म है। यहाँ पर होगा आपके हमित मत करना, सिर्फ एक ही होगा। तो हेमस महोत्सव कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो बौद्ध धर्म, और ये मनाया जाता है कहाँ? लद्दाख में। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो शिव प्रताप। तो बाकी आप देख सकते हो इसमें कुछ चेंजेस हो रखे हैं, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस है, जैसे कि बताएं कि आपको जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला बने हैं, एक वो चेंजेस हो रखे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल वहाँ हट चुके हैं, अरविंद केजरीवाल छोड़ देने एक। और अभी नीतीश कुमार तो खैर वही बन चुके हैं, नीतीश कुमार 10वें बार बन चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। बाकी अभी मुझे लगता है कि सब सेम ही है इसमें, और कोई इसमें चेंजेस करने की आपको दिख नहीं रहा इसमें। और एक और है इसमें इसमें होंगे एक उड़ीसा के नवीन पटनायक होंगे, यहाँ पर बीजेपी के बन चुके हैं, यहाँ पर नहीं है, बाकी सब सेम है। अगला है व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा स्टेट? तो बंगाली और काग बराक। तो भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र को कितने वाद्य यंत्र समूह बांटा था? 4।
सती प्रथा प्रतिबंध कब और किस गवर्नर ने लगाई थी? तो ये थे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1833 में बना था ये। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज कोंकण रेलवे फॉर्म? तो कब बनी थी कोंकण रेलवे? तो 1990 में। बाद में गृह मंत्रालय जनगणना संचालित करते हैं। तो भारत में कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये गृह मंत्रालय करता है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो अभी आपको पता है कि SIR चल रहा है अभी, जहाँ बंगाल में देख सकते हो अभी स्टार्ट हो चला है, अभी सभी स्टेट में चल रहा है, 10 स्टेट में चल रहा है। तो बंगाल में चल रहा है अभी, जो बांग्लादेशी हैं वहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब जिनके पास होगा वही वोट दे सकते हैं आप। अगला फिर, आफ्टर होम वॉज द डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी नेम? तो घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप जो आपकी पता है कि आपको हर स्टेट चलाते हैं, रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था रणजीत सिंह विभाजी जडेजा के नाम पर। अगला आपको बताना कि इसमें MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? Ctrl+S। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर कितना होता है? तो न्यूनतम ओवर रेट जो 1 घंटे में आपको 15 ओवर डालने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये अजित कुमार मोहंती है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। विच इज द सेकंड क्लोजेस्ट स्टार इन टू अर्थ? तो सबसे नजदीक का कौन है? प्रकृष्मा सेंटुरी। नेक्स्ट, वर्तमान में लुप्त हास है कि भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ? गुजरात में। वाद्य यंत्र का नाम उनकी विशेषता के नाम पर रखा गया था, ये ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ साउंड। जैसे पता है आपको तबला वादक, उसको उसके अकॉर्डिंग रखा गया था। विच डिनोमिनेशन करेंसी वाज फेज्ड आउट इन द डिमोनेटाइजेशन केयर्ड आउट इन 2016? तो जो आपके 2016 में कौन सी नोटबंदी यहाँ पर थी जो यहाँ पर मुद्रा के चरण से बाहर हुई थी? 500 और 1000 के नोट थे। ये हो जाती है डिमोनेटाइजेशन। विच दिल्ली सुल्तान अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो किसने थी? बलबन्नी की थी। इन विच स्टेट इन द नंदा देवी नेशनल पार्क? तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। अगला, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RRB यानी रीजनल रूरल बैंक? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। फिर यहाँ पर बताने क्या, शास्त्रीय नृत्य असम का कौन सा है? तो जाएगा क्षत्रिय, और शंकरदेव ने शुरुआत की थी इसकी। अटल सुरंग किससे जुड़ता है? तो मनीला को लाहौल स्पीति से। वो बिल्ड द वृद्धेश्वर टेम्पल? तो ये किया था राजाराम प्रथम ने, ये चोल शासक थे। नेक्स्ट है, 2024 का जो 20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। ये अगला भी परख। परख यानी आर आपको बताने के इसमें क्या होगा? तो आर होता है इसमें रिव्यू, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। व्हाट इज द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू? तो 100वां जो संशोधन अधिनियम था ये भारत और बांग्लादेश के बीच में क्षेत्र का पारस्परिक हस्तांतरण 2015 में किया गया था। अभी जो लेटेस्ट हुआ था 106 हुआ था, जिसमें आपके इसमें था आपका नारी शक्ति अधिनियम, ठीक है, जिसमें महिलाओं को 33% यहाँ पर रिजर्वेशन था। ये अभी लेकिन 2029 से होगा, ठीक है, 2029 से होगा, लोकसभा में 33% महिलाएं रिजर्व होंगी। अगले पे, स्वर्ण सिंह ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था? ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी सजेस्टेड एडिंग हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप 10 मत कर देना कभी भी। इन्होंने सिफारिश कितनी की थी? यहाँ पर सजेस्ट किया था उन्होंने सिर्फ 8 का। ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना। लेकिन सजेशन द कमेटी इनिशियल रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, स्वर्ण सिंह कमेटी। लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यहाँ पर 10 जोड़े गए थे, ये आपको याद करना। और 11 86। वेन इज दशहरा सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर? तो हिंदू कैलेंडर के पंचांग के अनुसार आप कौन से महीने में जाते हैं? जो ज्येष्ठ माह में। आपको सभी याद करना है, दिवाली हो गया, होली हो गया, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। दिवाली, होली, या आपकी जो नए वर्ष कब है, जैसे चैत का महीना होता है, चैत, बैसाख, जेठ, ये सभी आपको याद करने हैं, ठीक है, इनको पढ़ लेना, आप इंपॉर्टेंट है। सार्क का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें कितने देश हैं? देख लो, 8 इसमें होते हैं। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आपको 8 के 8 मेंबर याद कर लेना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इट्स हेडक्वार्टर आर इन द काठमांडू, नेपाल में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नेपाल, काठमांडू में है। हाउ मच डज वुमेन हैमर थ्रो वेट? यहाँ पर वेट होगा, ठीक है, वेट कर देना। तो महिला हैमर थ्रो का वजन कितना होता है? तो 4 kg का होता है। इन विच स्टेडियम ऑफ इंडिया वॉज द 2023 हॉकी वर्ल्ड कप प्ले? तो 2023 का हॉकी विश्व कप भारत किस स्टेडियम में खेला गया था? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम। क्योंकि अभी 2023-24 में हो रखे ना वर्ल्ड कप, तो वही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में आगे भी। तो ठीक है, जो वर्ल्ड कप होता है वो एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। तो बताना कि आपको जो मौलिक कर्तव्य है ये कौन से संविधान के संसद में? तो ये भाग कितने में? आपको 4 के ए में है। वेयर इज द मीनिंग
ऑफ फिजिकल डेफिसिट। अब बताएंगे राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है। इसका होता है देखो सरकार के कुल राजस्व यानी टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जोगई और चोलम आर द टू मेन पार्ट ऑफ विच क्लासिकल डांस। तो ये मणिपुर के हैं। छऊ, तो ये छऊ डांस रहेगा आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। जो भी एग्जाम पूछेगा उसमें टिक कर देना। विच स्कीम वॉज लॉन्च टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी? पीएम प्रणाम योजना। ठीक है। और कौन सा डालते हैं आपको फर्टिलाइजर के? अमोनियम नाइट्राइट। अभी आपने पता होगा ना दिल्ली ब्लास्ट में इसी का यूज किया था। तो ये इसलिए आसानी से मिल भी जाते हैं और इसका यूज भी इसलिए करते हैं जो टेररिस्ट होता है, क्योंकि आसानी से मिल जाते हैं, ले जाने में हल्का होता है, मतलब ले जाने में कोई दिक्कत पड़ती नहीं है और आसानी से उपलब्ध है और सस्ता भी होते हैं। तो इसलिए आतंकवादी इसका यूज करते हैं। अगर जहाँ अमोनियम नाइट्राइट अगर एक बार डेटोनेटर से अगर कनेक्ट हो गया ना तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं। और सेम हमने देखा दिल्ली में ये हुआ था। वॉज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ कर्नाटक? तो थावरचंद गहलोत। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये बम्बई में की गई थी। और किसने की थी? आत्मराव पांडुरंग। कहाँ की थी पूछो, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। और ये की थी आत्मराव पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाड़े तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर। इन्होंने की थी 31 मार्च 1867 में। बिटवीन होम वॉज द बैटल ऑफ तराइन फाउट? तो तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान 1191 में और 1192 में सेकंड वाला हुआ था। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे में यहाँ पर हारा था, मोहम्मद गौरी जीता था। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून? यानी जो दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होता है? तो जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, अभी ऐसे देख लो आप, ठीक है। अब ये साउथ कहाँ से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो ये सबसे पहले 1 जून को यहाँ केरल से स्टार्ट होते हैं, फिर ऐसे ऐसे भारत में आता है, फिर यहाँ पर तक पहुँचा है 1 जुलाई तक ऊपर तक पहुँच जाता है, ठीक है, नॉर्थ साइड में। अगला है फिर वेयर वर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुए थे? तो मध्य प्रदेश में। व्हेन वॉज द आत्मनिर्भर स्कीम लॉन्च? तो 13 मई 2020 को हुई थी। ये आपको ऊपर बता चुका मैं इनके बाकी सब, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, तो ये भी आई थिंक मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। देखो कुछ क्वेश्चन फिर रिपीट भी होते रहते हैं यार, क्वेश्चन बनाने वाले बनाएगा भी कहाँ से, रिपीट तो होने ही होने ना, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं जीके में, इसलिए वो टफ लगते हैं आपको, क्योंकि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको टफ लगते हैं ना जीके के, उनको आप एक काम करना गूगल में डालना, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो होगा ही होगा। वो प्रीवियस क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। PYQ इसलिए लगाना। भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? सेल्चिप मिजोरम। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो पुरुष बैडमिंटन, ठीक है। थॉमस कप, तो थॉमस कप कौन सा है? बैडमिंटन से संबंधित है। और कौन सा? मेल। ये आपको याद करना, थॉमस कप जो कभी भी ये फीमेल नहीं करते इसको, ठीक है। थॉमस कप सिर्फ यहाँ पर पुरुष ही इसको खेलते हैं। ऐसे होता है ना, कोई भी कप होता है उसमें आपके मेल और फीमेल दो के दो खेलते हैं, लेकिन थॉमस कप जो होता है ये सिर्फ पुरुष को खेलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड? तो महात्मा गांधी का होता है नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर। विराय हु बिल्ड द एल्डर कैलाश टेम्पल? तो जो राष्ट्रकूट के शासक थे कृष्ण प्रथम ने, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। फिर अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सेक्स वर्कर एज अ प्रोफेशन? जो सेक्स वर्कर होते हैं उनको एक उनका प्रोफेशन है डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, कि उनका काम है। तो आर्टिकल 142 में इसका उल्लेख किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर? तो कौन सा नहीं है? इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि मैम ने भी कहीं से ये ऐसा नहीं, मैंने भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपके कहीं से प्रीवियस क्वेश्चन से उठा रखे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगी इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए अभी। तो टाइटन तो शनि ग्रह का होता है, तो ये नहीं होगा। बुध और ग्रह कोई भी उपग्रह नहीं होता, ठीक है, इन दोनों का वेनस और मरक्यूरी का यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। अगला है फिर नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजन? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 2 में। अगला फिर भारत में पहले तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1973 में। तो 11 की जनगणना के अनुसार 4 सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य को गतका सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली महत्वपूर्ण है? तो ये पंजाब का है। तो किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने।
तो आई थिंक 746 के बराबर होता है। ब्रज उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश मत करना इसको। अगला बताने की आपको इसमें, बंकिम चंद्र चटर्जी हो इज मेंशन इन बंकिम चंद्र चटर्जी नोवेल आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया गया था? तो ये सन्यासी विद्रोह। लवलीना बोरगिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो मुक्केबाज से संबंधित है, बॉक्सर है। वेयर इज द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? तो ये केरल राज्य में की जाती है। फिर 17 नवंबर, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? तो ये किया था 1973 में। अ पार्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो यहाँ पर क्या है, जो टाइगर, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। अब कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण एक्ट कौन सा था? 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1972। अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में। दो की दो अलग अलग है, एक्ट और लॉन्च। नेक्स्ट है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो ये है पल्लव राजवंश। तो सभी आपको राजवंश याद करने हैं, मिल जाएंगे आपको ये लूसेंट की बुक में। विच अवार्ड वॉज गिवन टू लता मंगेशकर इन 2000? आपको मिला था 2001 में। तो लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारत रत्न मिला था इनको। अगला है फिर आर्टिकल वही है 32। तो इसमें आपके बता चुका हूँ आपको ऊपर ही 32 में इससे पूछा गया कि आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलेंट, यानी बराबर कौन से, आर्टिकल 32 के बराबर कौन से? तो आर्टिकल 226 रहेगा। ठीक है, हाई कोर्ट जारी करता है 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। और रिट 5 होते हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्यूरी और क्वेरेंटो। विच इज़ द ओल्डेस्ट क्लब इन इंडिया? तो हॉकी हो जाएगा। तो रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब है, स्थापना 1929 में हुई थी। ठीक है, सबसे पुराना यहाँ पर क्लब हो जाएगा। बीसीआई का हेडक्वार्टर तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम है। और वर्तमान इसके अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष है राजेश शुक्ला, पुरुष टीम के हैं गौतम गंभीर और महिला टीम के रामेश पवार। वेन वॉज बिहार किसान सभा फॉर्म? तो कब बनाई गई थी, फॉर्म कब की थी? तो 1929 में। और किस द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने किया था? तो सह शासक था रुद्रदामन प्रथम। पंडित विश्व मोहन पाठक को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनका था मोहन मीणा संगीत वाद्य यंत्र के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत में एक स्वनियामक संगठन है? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क। वेन वॉज द प्रार्थना समाज स्टेबलाइज? तो ये आपको 31 मार्च 1867 में हुआ था। और किसने किया था? आत्मनाथ पांडु द्वारा महाराष्ट्र में। और राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना 1888 में, 1828 में। और ये दो भाग में बाद में डिवाइड हो चुका था। एक था आदि ब्रह्म समाज, जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे, लीडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और दूसरे भारतीय ब्रह्म समाज, इसके थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, भारत में दालों का सबसे जो ज़्यादा उत्पादन होता है, लार्जेस्ट जहाँ पर प्रोड्यूसर होता है, तो ये मध्य प्रदेश है। पल्सेस। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण? तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। लठमार होली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के हर एक तीसरे एग्जाम पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बरसाना के नंदगांव में, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है आपको इसमें, तो अभी कौन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी केस में कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के मिनिस्टर। तो बाकी देख लो आप, अभी मोदी मंत्रिमंडल 3.0, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बन गया तो इंपॉर्टेंट है, देख लो। अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारी मंत्रालय के भी हैं। राजनाथ सिंह, निर्मला, ये पुरानी है वैसे। नितिन गडकरी, जेपी नड्डा एक होने के बाद इनका बदला हुआ है, स्वास्थ्य केमिकल मिला इनको अभी हेल्थ का। बाकी डॉक्टर जयशंकर, ये पुरानी है। तो इनको आप देख लो 30 के 30 से इसके शॉट ले लो। नेक्स्ट है फिर, व्हाट वाज द वेट ऑफ विक्रम मंडल इन चंद्रयान 3? तो विक्रम मंडल का वजन कितना था? ये था 1752 किलोग्राम था। और लॉन्च किया था इसे, देखो लॉन्च से, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। लॉन्च किया था इसे 14 जुलाई 2023 को, किसके द्वारा? LVM-3M4 रॉकेट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, ये आंध्र प्रदेश में। तीसरा है लैंडिंग, इसे सक्सेसफुली से लैंडिंग किया था, सॉफ्ट लैंड था। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग था। और मून साउथ पोल पे, क्या दक्षिण पोल पे किया था इसे। और ये कब किया था? 23 अगस्त। 14 जुलाई को तो लॉन्च किया था, लेकिन सक्सेसफुली से लैंड किया गया था, उतारा था इसे 23 जुलाई 2023 को। दो की तो पॉइंट याद रखना, अगर एग्जाम में अगर पूछे तो जल्दीबाजी में 23 अगस्त मत कर देना। पूछ क्या रहा, लॉन्च कह रहा है या सक्सेसफुली हमने कब उसे सॉफ्ट लैंडिंग किया, ये पूछ रहा है, एक बार पढ़ लेना। कहाँ गया? साउथ पोल पे। और जो लैंडर जहाँ पर लैंड किया था उसका नाम था यहाँ पर विक्रम, उसका नाम रखा जाता है विक्रम। और जो रोअर था, जो 4 पहिए वाला था, व्हीलर वाला,
6 वाला 6 व्हीकल, तो उसका नाम क्या रखा गया था, प्रज्ञान। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर गगन नारंग, जो 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, ये किससे संबंधित है, ये थे शूटिंग से। नेक्स्ट है 2025 का पहला मैच कहाँ पर हुआ था, जो वुमेन प्रीमियर लीग था, ये था DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में। वेयर इज द दुआब रीजन लोकेटेड, तो गंगा और यमुना के बीच में। आर्टिकल 360, तो ये करता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति लगाता है इसको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, तो अभी तक एक बार भी लगा नहीं हुआ भारत में। जबकि नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में है, ये 3 बार लग चुके हैं। 2 बार तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में ही लगा था। अगला भी, हु वॉज द कमांडर ऑफ द साउथ इंडियन कैंपेन अंडर अलाउद्दीन खिलजी, तो द मलिक काफूर। हाउ डज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो ये कहा जाता है ये धनात्मक से ऋणात्मक यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। विच कमेटी वॉज फॉर्म फॉर GST, तो ये था विजय केलेकर कमेटी, ये आपको याद करना है। बाकी मैंने सब लिख रखे इसमें, एक स्क्रीनशॉट ले लो। GST लागू करने वाला पहला प्रथम देश, मॉडल कहाँ से था, कनाडा से, लागू भारत ने कब किया था, 1 जुलाई 2017 में। बिल लागू करने वाला, अब यहाँ पर आप एक एक पॉइंट याद रखना, बिल लागू करने वाला प्रथम राज्य असम, बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना। प्रारूप में जो ड्राफ्ट कमेटी में प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता, लागू करने का सुझाव विजय केलेकर समिति, विधेयक पारित किया 122वें संशोधन के तहत, अधिनियम 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर दिल्ली, वर्तमान में इसका ब्रांड मैनेजर अमित बच्चन, और परिषद के अध्यक्ष कौन थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अपनाने वाला देश कितने हो चुका है, 160, और GST का गठन आर्टिकल 279 का एम है। अब यहाँ पर जो GST है, जो न्यू स्लैब आ रखी है, ये हो चुकी है आप 0%, 5%, 18% एंड सीधे 40%, ठीक है। ये आपका अब नया GST स्लैब है, 0, 5, 18, पहले यहाँ पर 12 और 28 था, इसको हटा दिया, अब वो ये सेम रहा। नेक्स्ट है, और बाकी भी देख लो। भारत में GST की स्थापना किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना है। और GST 3 भाग हैं, CGST सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस। वेयर वॉज स्टेबलाइज, तो कब हुई थी इसकी स्थापना, 1990। पहला लगा दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया था, प्रधानमंत्री मोदी को 2022 में। 2025 में मिला है कुमार मंगलम बिरला को, 2024 से मिल रखा है अमिताभ बच्चन, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, रणदीप हुड्डा को। 2023 बच चुका है ना, एग्जाम में अगर पूछेगा 2023 का तो नहीं पूछेगा, 2025 का पूछेगा, ये आशा भोसले जी को 2023 का। नेक्स्ट है, भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना, ठीक है, हाईकोर्ट, तो ये बनता कोलकाता हाईकोर्ट, 2 जुलाई 1862 को बना था ये। और हाईकोर्ट वॉज अंडर किस पे, ये था आपका एक्ट 1861, बना कब था, 82 में एक्ट था आपका 1861 का। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्कर इन द टोटल पॉपुलेशन, तो थे 25.6%। टोटल जनसंख्या का महिला कितने श्रमिक हैं, 25.6%। फिर आपको लू किस दिशा में चलता है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते का उल्लेख इसमें, ठीक है, अलाउंस, अगर सैलरी एंड अलाउंस बताना आपको जज के, तो आर्टिकल 125 में। सुप्रीम कोर्ट, अगला फिर, तो वेयर हैज महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेट, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, इनॉग्रेशन, ठीक है। वेयर इज द सन गॉड वर्शिप फेस्टिवल सेलिब्रेट, तो सूर्य देव की पूजा उत्सव कहाँ की जाती है, तो बिहार में की जाती है। कहाँ क्या होती है, छठ पूजा कोई कहते हैं आपके, जो क्या कहते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं उसकी। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल इन टेबल टेनिस, तो 2.5 से 2.7 ग्राम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना उत्पादन कहाँ करने में सक्षम है, ये भी एग्जाम में हाल में पूछा गया था आपके, तो प्रोटीन, ठीक है। तो एग्जाम में बनेगा आपका, ये भी बन सकता है कि प्रोटीन उत्पादन करने में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, 2024 में मिले थे 5 हस्तियों को यहाँ पर भारत रत्न मिला था, तो जीके के क्वेश्चन बन चुके हैं अब आपके, देख लो आप। तो सर्वोच्च नागरिक होता है भारत का, सर्वोच्च सिविल अवार्ड होते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 25 में। धर्म की स्वतंत्रता, नुआखाई उत्सव का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा। 2002 में सबसे युवा पद्म भूषण किसे दिया गया था, जाकिर हुसैन। C4H8O2 किसका सूत्र है, तो ये ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड।
एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन केमिस्ट्री का बन रहे हैं, तो केमिस्ट्री तो है ना के बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिले 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन तो मिल रहे हैं बायोलॉजी, एक आध क्वेश्चन है फिजिक्स का। अगला भी आपको बताना क्या, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, बताना है आपको शिल्पाधिकारम, तो ये आएगा इलागो आदिगल। चढ़गांव शास्त्रकार के नायक कौन थे, तो मास्टर सूर्यसेन। पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का पहला विजेता कौन था, तो ये भारतीय था। भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी टोटल, तो 67,956। नृत्यग्राम डांस एकेडमी कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक। दूसरा 5 ईयर प्लान किससे संबंधित था, तो उद्योग से, इंडस्ट्री से। अकबर के समय में जो वित्त मंत्री था, तो आपको बताएंगे कौन था, ये था टोडरमल, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। अगला भी, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। आर्टिकल 77 किससे संबंधित है, तो सभी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल जो 77 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो वो होता है भारत के राष्ट्रपति, अभी जो द्रौपदी मुर्मू है उनके नाम पर होते हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर होते हैं। प्रधानमंत्री के कहीं भी स्टेट अगर बाहर जाए, आउट ऑफ इंडिया जाए, तो वो कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर कार्रवाई करते हैं, मतलब उनके जो भी कार्य होते हैं उनके नाम पर होते हैं, और वही सेम स्टेट में होते हैं। जो सीएम होते हैं वो करते हैं गवर्नर के नाम के। तो प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य का आपको बताने के कॉस्ट कितना रेशियो था, तो 60% देगा। इसमें अगर 1 लाख देना तो 1 लाख में से देगा 60 लाख देगा, इसमें 60,000 देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 40,000 देगा केंद्र राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस, तो 1917 में हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला पे, वेयर वॉज अकबर क्राउन, तो अकबर ने जो ताज कब पहना था, तो 14 फरवरी 1956, 1556, ये पूरे डेट याद रखना, 14 फरवरी 1556 को। ये कहाँ था, कालानौर, पंजाब में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी किस शहर में है, तो इम्फाल। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो ये था 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। वट वॉज द मस्कोट ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो इसका शुभांकर क्या था, ओली। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम वॉज मेजर सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, तो ये वास्तुकला का प्रमुख केंद्र था पल्लव वंश का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर अवेज, निम्न में से किसे अवेज के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, ये था ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, वेयर इज तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो ये क्या आता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, क्योंकि तानसेन यहीं का रहने वाला था। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ टू अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, तो ये लॉर्ड विलियम, ठीक है, जो सती प्रथा का खत्म करने के लिए कानून बनाया था, ये लॉर्ड विलियम ने बनाया था 1829 में, किसकी मदद से, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। वैसा कि शिव गुरु की याद में मनाए जाते हैं, तो ये श्री गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म हुआ 13 अप्रैल 1699 को। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, खालसा पंथ किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी, 10वें गुरु थे, और 13 अप्रैल 1699 को। अब पांडुचेरी कितने राज्य में मिला हुआ है, तो ये 3, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो कौन सा गलत है इसमें, आर्टिकल ये जाएगा 25, क्योंकि ये रिलीजन बेस से संबंधित है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, 1894। हरेला फेस्टिवल कहाँ संबंधित है, किस राज्य से, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, सुभाष चंद्र बोस जी की। गौतमी पुत्र सत्यकर्णी किस राज्य के शासक थे, तो ये सातवाहन। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, तो ये था 1999 को, सितार वादक से संबंधित है। अगला भी, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये करता है आर्टिकल 124 के तहत। भारत में कौन सा राज्य स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था, इंपॉर्टेंट है मिड डे मील, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका नाम ही बदल दिया है, ये हो जाएगा पीएम पोषण योजना, और तमिलनाडु ने किया था पीएम पोषण योजना था इसका नाम। आर्टिकल 40 आपको बताना है किससे संबंधित है, तो ये ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई थी, यानी आपको बताना है किसमें, रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, फ्रांस देश से। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन रिवर जाएगी इसमें। 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किसमें, साहित्य में, किसमें, ये आप देख लो लिटरेचर में। वो वॉज द चंद्रगुप्त मैरिड टू, तो इसने किया था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेन के साथ। इन विच ईयर वॉज
उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च तो कब की थी? 2021 में, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है 2.0। सेकंड वाली पहली कब की थी? 1 मई 2016 को। ये आपको याद करना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में की गई थी। अगला भी, वेन वॉज द इंडियन हॉकी फेडरेशन स्टेबलाइज? तो भारत के हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। नेक्स्ट है, सांकेन पर्व जो फेस्टिवल होता है तो किस स्टेट में किया जाता है? कौन से ट्राइब द्वारा, जनजाति द्वारा? तो खामटेस द्वारा किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, इंडस रिवर के बारे में कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है यहाँ पर? तो ये कौन सी रिवर हो जाएगी? ये सिंधु नदी, ठीक है, इंडस रिवर, ठीक है। जो अभी सिंधु जल समझौता हुआ था कब होता है? 1960 में, ठीक है। इंडस, इसे इंडस ही बोलते हैं, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इसे कैंसिल कर दिया। जब पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, जब आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ली थी, तो उसके बाद इसको अभी क्या कर दिया? इसको कैंसिल कर दिया गया। जो 1960 की संधि से तोड़ दिए गए हैं। और आपको ये बता दो, इसमें देखो सिंधु की सारी नदी जो ईस्टर्न साइड के यहाँ पर 3 नदी आते हैं, जिसमें हो गए सतलज, व्यास एंड रावी। ये 3 नदियों का पानी मिलता है भारत के पास, और 3 हैं झेलम, चिनाब और सिंधु। ये 3 नदियों का पानी यूज करता है पाकिस्तान। और सिंधु नदी का, क्योंकि ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। जो 5 रिवर हैं, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और भारत सिंधु नदी जो इंडस वाटर है, इंडस रिवर है, इसका 80% यूज करता है पाकिस्तान पानी, और 20% करता है भारत पानी। और ईस्टर्न साइड यानी पूर्व साइड के जो नदी है उसका पानी करता है यूज भारत। कौन से? ये आपके 3 आपको बता चुका मैं। कौन सा? सतलज, व्यास एंड रावी, ये 3 भारत। और वेस्टर्न साइड के झेलम, चिनाब एंड सिंधु, जिसे इंडस भी बोलते हैं, ये करता है पाकिस्तान यूज। अगला भी 18 नवंबर के देख लेते हैं हम। 1978 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था और किसने जीता? तो यहाँ पर जीता था अर्जेंटीना ने। और होस्ट कंट्री थी इसमें अर्जेंटीना ही होस्ट कंट्री थी। विनर थी अर्जेंटीना, जिसका रनर अप था, उपविजेता ये था नीदरलैंड। और इसने फाइनल में 3-1 से हराया था किसको? नीदरलैंड को। अगला भी, विधानसभा में जो धन विधेयक पर सवाल करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ठीक है, परमिशन इज रिक्वायर्ड टू क्वेश्चन ऑफ मनी बिल, ठीक है। मनी बिल के लिए किसके होते हैं? राज्यपाल के लिए स्टेट में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 199 के अनुसार राज्य विधानसभा में धन विधेयक के पेश करने के लिए राज्यपाल के यहाँ पूरा सिफारिश अनिवार्य कंपलसरी है। क्या कौन कहता है? आर्टिकल 199 में ही लिखा गया है। अब दूसरा वाला देखो, ये क्या कह रहा है? अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद हुज प्रेयर परमिशन। तो ये आपका क्या कह रहा है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य राज्यपाल। ये आर्टिकल 207 के तहत 207 के तहत कहता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल जो मनी बिल होता है प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश होता है। तो कि 2 स्टेटमेंट अलग अलग है। अब हम देख लेते हो नीचे क्या डिफरेंस है दोनों में। आर्टिकल 199 कहता है कि धन विधेयक को परिभाषित करते हैं, ठीक है। और 207 उन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताता है जिनमें राज्य की संचित निधि, ठीक है, जो संचित निधि होती है, कॉन्सुलेट फंड जो होते हैं, तो उसका धन व्यय के शामिल किया जाता है। और वही मुख्य अंतर देखो 199 में क्या अंतर, आप ये देख लो। आप ये बताता है कि धन विधेयक को परिभाषित करते हैं, ठीक है, जो मनी बिल को परिभाषित करते हैं। वही 207 क्या कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये बताते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा। और 207 बताता है कैसे काम करते हैं, यानी वित्तीय विधेयक के लिए विशेष यहाँ पर परिक्रियात्मक विशेषताएं हैं, जिसमें राज्यपाल की सिफारिश भी शामिल होती हैं। तो कि 2 अलग है, 199 और 207 में अलग अलग लिखा गया है, एक ही मत समझना दोनों को। व्हेन डिड लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल? तो 19 जुलाई 1905 में किया था। व्हाट वाज द थीम ऑफ लोकरंग फेस्टिवल सेलिब्रेट? तो जो लोकरंग महोत्सव की थीम क्या थी? इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र थी। ऑन विच रिवर इज द गोमती प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो गोमती प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो ये गोमती रिवर पर ही है। और ये रिवर कहाँ से निकलती है? गोमती रिवर सोर्स है इसका गोमती ताल। ये है फुलहरी लेक, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। ये क्या कह रहा है? गोमती परियोजना। इसे गंगोत्री मत समझना, तो के तो अलग है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? अब वगैरह इनटू फोर्स यानी आप इनटू की जगह आप यहाँ फुली फोर्स कर सकते हो। इनटू फुली फोर्स, फुली फोर्स यानी आप पूर्ण लागू। संविधान कब पूर्ण लागू कर देना, यहाँ पर पूर्ण लागू हुआ था। तो पूर्ण लागू होगा तो ये होगा 25 जनवरी 1950 को, जो भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर वही कहेंगे हमने अपनाया कब गया, ठीक है, अपनाया कब गया, और फुली फोर्स यानी इनटू फुली फोर्स हमने कब लागू किया, दोनों में फर्क है, ठीक है। इम्प्लीमेंट किया गया पूछेगा तो 26 यहाँ पर 26 करना, ठीक है, 26 जनवरी 1950। और वही पूछेगा कि हमने अपनाया कब था, तो अपनाया कब कहा गया, तो हम 26 नवंबर
49 करेंगे, यानी अडॉप्ट कब किया है। और दो के तो स्टेटमेंट अलग अलग हैं, इनमें कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल स्टेट द राइट टू फॉर्म और न्यू स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 3 कहते हैं। अब आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। इनमें कन्फ्यूज है। तुम देखो आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि जो भारत के, जैसे फिर अगर आपको मैं समझाता हूँ, जैसे ये हमारा प्यारा इंडिया है, अभी आप समझ लो, आप ऐसे देख लो। ठीक है, अभी क्या बन गया है, अभी ऐसे समझ लेना। ठीक है, आप ये समझ लो, आप ऐसी, ये भारत ही समझ लो अभी आप। तो जो हमारे भारत के आर्टिकल 2 में कहते हैं जो भारत के नहीं है, यानी जो इस बाउंड्री के बाहर के हैं। सपोज नेपाल का कोई हिस्सा अगर भारत में जुड़ेगा तो वो आर्टिकल 2 के तहत हम उसमें संशोधन करेंगे। अगर जो भारत के अंदर ही हैं, जैसे हमने बनाया यहाँ पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया, तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के जो अंदर होंगे तो हम उनकी सीमा, बॉर्डर, उनके नाम, उनके एरिया सभी में चेंज कर सकते हैं। ये आर्टिकल, और कौन करेगा? पार्लियामेंट, यानी संसद करेगा, भारत का संसद करेगा। कोई भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है, तो भारत का संसद करेगा। आर्टिकल 3 में लिखा गया है, यानी जो भारत के अंदर के होंगे, इंडिया के, जो इंडिया के आउट ऑफ इंडिया होंगे, जो भारत के बाहर के एरिया क्षेत्र होंगे, तो अगर नेपाल में से कोई हिस्सा भारत में जुड़ना चाहिए, या बांग्लादेश का कोई हिस्सा भारत में जुड़ना चाहिए, म्यांमार या कोई पाकिस्तान का कोई हिस्सा, तो वो होगा फिर आर्टिकल 2 के तहत उसमें संशोधित किया जाएगा, यानी पार्लियामेंट में संशोधित किया जाएगा। उसके नेम चेंज, एरिया जो भी होगा उसमें चेंजेस किए जाएंगे आर्टिकल 2 के तहत, जो भारत के बाहर का होगा। ठीक है, अगला पे व्हेन वाज द अगर तवा डैम कंस्ट्रक्टेड, तो ये किया गया था 1978 में किया गया था। ठीक है, 20 वर्ष लगे इसे बनाने में, और ये नर्मदापुर जिले में तवा नदी पर स्थित है। बांध के पूरे होने से तवा जलाशय का निर्माण हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र के सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी उपलब्ध हुआ था। अगला बताना है कि मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। जो टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। तो प्रधानमंत्री कौशल योजना के कितने वर्ष में पूरे हो चुके हैं स्किल इंडिया, तो ये 10 वर्ष से पूरे हो चुके हैं। 15 जुलाई 2015 को हुआ था, तो इस एग्जाम में आगे क्वेश्चन बन सकता है। फिर नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाले जो पहले भारतीय महिला थी, ठीक है, इंडिया वुमेन टू क्लाइंब द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो ये थी बछेंद्री पाल। 24 मई 1984 को ये चढ़ी थी, और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें, देखो बिम्स्टेक बाई 2025 में बिम्स्टेक के कौन कौन मेंबर हैं, तो देख लो बिम्स्टेक के जो मेंबर है अभी वर्तमान में, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। जो भी एग्जाम अगर पूछेगी इनमें से कौन सा है पूछेगा, तो आपको कर देना है, इसमें सब याद कर लेना है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, तो आर्टिकल 63 में, और राष्ट्रपति का 52 में, कि भारत का ही राष्ट्रपति होगा। इसके सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर लेक होगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लेक कर देना। अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है फिर संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है, तो लोकसभा का वर्णन हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 80 में। वही राज्यसभा का क्या गया था, आर्टिकल 81 में। वेस्ट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो कौन है अभी, तो अजय बंगा है, भारतीय है। भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था, तो ये थे कपिल देव इसके वो थे कप्तान। सुमित अंतुल किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। और आपको यहाँ पर कि व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी शुद्ध निवेश क्या होता है। सकल निवेश से मूल्यह्रास घटाकर निकला जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जीवन के कितने भाग में बांटा गया था, तो 4 में बांटा गया था। अगला भी 12 अगस्त 2022 को शुरू किए गए इस्माइल 75 पहले किसके पुनर्वास से संबंध था, तो ये था भीख मांगने वाले लोगों के पुनर्वास का। ठीक है, रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO7, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -2। पृथ्वीराज रासे किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्र बरदाई। किसे देशबंधु कहा जाता है, चित्रन दास को कहा जाता है। गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है फिर 2011 में पुरुष महिला साक्षरता का अंतर कितना, हमें देना यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, मेल एंड फीमेल लिटरेसी इन द 2011, ठीक है, ईयर 2011 बताना है। देखो मेल की यहाँ पर लिटरेसी थी साक्षरता दर 82.14, और फीमेल की थी लिटरेसी 65.86%, और टोटल एवरेज थी 74 पॉइंट कुछ के आसपास थी, 74 पॉइंट कुछ थी।
और वही अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 16.68%। और फाउंडेड शांति निकेतन तो रवीन्द्रनाथ टैगोर। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? टेनिस। विच गैस प्रोड्यूस रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू, तो ये होती है नियॉन, लाल बत्ती उत्पन्न करती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक संघ एनेडा का उदाहरण है? तो कैच हो जाएगा। सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में। नेक्स्ट यहाँ पर इन विच ईयर वॉज द प्रो कबड्डी लीग एस्टेब्लिश इन इंडिया, तो 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात आपको यहाँ पर ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश। When did भगत सिंह एंड बटकेश्वर दत्त थ्रो अ बम इन द सेंट्रल असेंबली, तो ये कहते हैं 8 अप्रैल 1929 में। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो ये था एग्रीकल्चर, सॉरी मॉडर्न पूछा ना, लक्ष्य इसका एग्रीकल्चर में था और मॉडल था इसका हेरेडोमर मॉडल। इफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन जिंक ग्रेन्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी इवॉल्व, तो ये होंगे जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाले जाते हैं तो निम्न में से कौन सी गैस बनेगी? तो हाइड्रोजन प्लस जिंक सल्फाइड। वॉज द फाउंडर ऑफ द, बताना है आपको यहाँ पर वाकाटक डायनेस्टी, तो आपको सभी डायनेस्टी जो आपके संस्थापक हैं उनको पढ़ के जाना है, तो ये विद्या शक्ति। नेक्स्ट बताना है इसमें कि राम मोहन रॉय संबंधी कौन सी पुस्तक थी? तो पुस्तक हो जाएगी इसमें तुफिद उल मुआद्दीन, ये इनकी पुस्तक है और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विधेयक को सुरक्षित रख सकता है? तो आर्टिकल 200। प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन सेकंड से। स्मार्ट सिटी इंपॉर्टेंट है, इसके भी अभी 10 साल हो चुके हैं, तो 25 जून 2015 को ये बना था। ठीक है, इसमें क्या था 100 सिटी इसमें इंक्लूड थे, 100 सिटी को इसमें लगाए गए थे स्मार्ट सिटी यानी 100 शहर। 25 जून 2015 को। नेक्स्ट है किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये होता है यंग हिल्टन आयोग। लक्ष्यन किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है? तो जब लौटता हुआ मानसून, ठीक है, रिट्रेटिंग मानसून, तो ये जगह पर तमिलनाडु स्टेट में होती है। अब ये आज 25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर का ध्वजारोहण भी है, जहाँ पर उसमें 3 उसमें वो लगाए गए थे, इसमें जो फ्लैग था उसमें एक था उसमें सूर्य देवी की फोटो, दूसरा उसमें ओम बनाया गया और तीसरा कोईदार का वृक्ष। ये 3 चीज़ उसमें लगाए गए, ये भी आपको नोट करना एग्जाम में बन सकता है कि जो राम मंदिर का ध्वज है उसमें कौन से 3 इसमें जो प्रतीक लगाए हैं? सूर्य, ओम और कोईदार का वृक्ष। सूर्य हो गया देखो रघुकुल यानी सूर्य वंश से संबंधित था, और ओम कोई भी अच्छा काम करने से पहले ओम लिखा जाता है, और तीसरा कोईदार का वृक्ष। कोईदार का वृक्ष इसलिए उसमें बनाया गया है उस फ्लैग में, आपको मैं आगे फ्लैग मैंने इस वीडियो बना रखी उसके अलग से, मैं आपको यहाँ पर हल्का ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि आज वो है 25 नवंबर को। जो कोईदार का वृक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब प्रभु राम और अयोध्या की जो सेना होती थी ना, उनके फ्लैग में भी कोईदार का वृक्ष लगा रहता था, और अयोध्या का कोईदार का वृक्ष जो है एक पवित्र वृक्ष माना जाता है, तो इसलिए इसमें 3 चीज़ लगाए गए हैं। नेक्स्ट है आपको बताना इसमें हमने जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए, यानी कौन से देश से अडॉप्ट कर रखा है? तो ये है आयरलैंड देश से। अगला है फिर वो फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये हड़प नीति कौन थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा ली गई थी, जिसके अगर आगे पीछे कोई भी नहीं है तो उसकी ज़मीन पूरे हड़प लो, तो ये था। अगला आप 19 नवंबर के देख लेते हैं। व्हेन वाज इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड, तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला भी संकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये खामटिस द्वारा। अगला यहाँ पर एक बुक बता है, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसकी है? तो किरण बेदी। कहीं पर अगर ऊपर नीचे आवाज़ होगी तो मैं कह रहा हूँ देखो बहुत लंबी वीडियो है तो मैं थोड़ा स्पीड में भी करा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आवाज़ होगी तो उसको आप देख लें, ठीक है। अगला आपको बताना है इसमें लता जो दूसरा लता दीननाथ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो दूसरा वाला कह रहा है यहाँ पर, तो ये था आशा भोसले जी को 2023 में। 2022 में शुरुआत हुई थी, ये दिया था प्रधानमंत्री मोदी को, और 2024 में अमिताभ बच्चन, म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान और रणदीप हुड्डा को, 2025 में मंगलम बिरला को 2025 में दे रखा है, आपको याद करना 2025 का, 24 का भी देख लो। अगला भी ड्यूरिंग उस टाइम वॉज द मिडिवल बुक अकबरनामा रिटर्न, तो किसने लिखी थी? अकबर के। तो मध्यकालीन पुस्तक बनामा ग्रंथ किसके समय में लिखी गई थी? तो अकबर के समय में, और लिखी थी वजीर अव्वल फजल ने लिखी थी 1575 ईडी में, ईस्वी में। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है, संविधान दिवस, क्योंकि हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को हमने लागू किया था, सॉरी अपनाया था यानी अडॉप्ट किया था। अगर हमने इम्प्लीमेंट फुली अगर कहेंगे कि इनटू फुली या फोर्स कहेगा तो हो जाएगा फिर
26 जनवरी 1950 अपनाया गया कब कहेंगे। अभी हमारे कब दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को। मैत्रिक वंश की राजधानी वल्लभी। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं, तो रोजवुड, अबनुस और बन महोगनी है। नेक्स्ट है भी ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली, तो ये कौन सी है, अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तमिलनाडु। सब ए बारात उत्सव किस धर्म के लोग हैं मनाते हैं, तो मुस्लिम। क्या कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट, तो ये आता है भारतीय लेखा परीक्षा एंड लेखा विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। और अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके बारे में उल्लेख है, जो भारत का सीईओ होते हैं, इसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 148 में लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे छोटी कौन सी होती है, तो गामा किरणें, गामा रेस। अगला भी होम रूल, जो होम रूल लीग वॉज फाउंडेड बाय होम, तो ये की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है। और संगठन की स्थापना की थी होम रूल लीग आंदोलन और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दो चीज़ का रखे थे इसने। और एक था 1914 में इसने न्यू इंडिया नामक एक समाचार भी लिखा था, इसने एनी बेसेंट ने। अगला फिर बताना है आपको इसमें कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेस और डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो भारत का राष्ट्रपति को उसको दोबारा चुनने के लिए, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता क्या निर्धारित कर रखी है, ये आर्टिकल 57 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, आर्टिकल 57 में। 2014 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार दिया गया, ग्रेमी अवार्ड। जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 2014 में। 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मान किया गया था, तो केरल के हैं, तो केरल के सुपरस्टार हैं मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल। आप देखेंगे साउथ की मूवी में काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। वेन डस नेप टाइड ऑक्योर, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर हो, द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू अर्थ, तब होता है। अगला फिर उड़ीसा पूरे शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में किसकी मूर्तियाँ हैं, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। डायमंड लीग को किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा ने। राजस्थान का कौन सा संगीत शाही दरबार में गाया था है, तो मांड। मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध किस संगीत से है, तो ये था हिंदुस्तान संगीत से। विच टाइम से बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, तो एक गंगवंश। अगला भी यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पर हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ फिश, तो इसमें होते हैं 2। जतिन गोस्वामी इज एसोसिएट विद विच डांस, तो ये सत्रिय नाट्य। फ्लेमेंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश स्टेट में। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यह संतूर प्लेयर है। राज्य विधान परिषद के प्रावधान का किस समय है, ठीक है, राज्य विधान परिषद, ये रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कह रहा, अगर काउंसिल कहे तो 169। ठीक है। अगर वहीं अगर कहेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा कहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली कहेगा, तो ये 170 170, ये आपको याद रखना है। व्हेन डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल, तो 2008 में इन्होंने जीता था। और कर्तव्य संविधान में किस समिति के द्वारा जुड़े गए थे, यानी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, तो स्वर्ण सिंह कमेटी 1151 का ए में है, पर आपको पता चुका हूँ इसके बारे में। जफरा फेस्टिवल इस विच स्टेट, तो बंगाल। व्हाट इज द राइट टू फ्रीडम, तो मूल अधिकार में दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला भी व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो 82.14%। अब देखो रिपीट भी हो रहा है आपके क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ ना भाई, मतलब अगर आप यार 40-50 शिफ्ट के देख लो ना एक बार प्रीवियस ईयर, तो आप कहोगे यार अगर काफ़ी क्वेश्चन आपको फिर रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपको ये है कि उनके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जीके में मोनिटम लोक नृत्य किस राज्य का है, केरल। कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी, तो रत्नावली और प्रियदर्शी। नेक्स्ट है फिर वो वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एम्स्टर्डम इन 1928। अब यहाँ पर क्या पूछा गया कि उस वक्त कैप्टन कौन था। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर आपको बुक का पढ़ होंगे ना, आपको देगा ही नहीं कि उसमें कैप्टन कौन था। हाँ ये जरूर होगा उसके कब हुआ था, 1928, कहाँ पर हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था, ये चीज़ होगा। अब यहाँ पर पूछा गया कप्तान कौन था, ठीक है, कैप्टन कौन था, ये था जयपाल सिंह मुंडा। तो इसलिए जी के क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में बन गया तो। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो केरल राज्य का। कौन सा झील भारत के सबसे बड़ी मानव निर्मित है, ठीक है, जो मानव निर्मित नहीं यानी लार्जेस्ट मेन मेड लेकिन इंडिया, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। हेमस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, लद्दाख। एल्डर की गुफा का निर्माण किसने किया था, ये किया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। हरित क्रांति के बारे में देख लो आप कुछ, सभी देख लो। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट, ब्लू, ब्राउन, ठीक है, तो इन सभी को आप देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाते हैं कहीं कभी इनसे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, तो ये होता है आर्टिकल 63 में। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, तो ये विलर लेक जम्मू कश्मीर में।
तो ये क्वेश्चन थे। आप देखते हैं हम आगे 20 नवंबर के क्या क्वेश्चन बने थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन द राज्यसभा एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के अनुसार 80 में, ठीक है। ये आपको याद करना है, राज्यसभा कितने में, 80 में है, और लोकसभा 81 में। और वही स्टेट में होता है, विधान परिषद होगा 169 में, और विधानसभा होगी 170, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये हुई, काउंसिल ये हुई, ठीक है। परिषद और विधानसभा 250 है। सुगवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमी सुंग ने। ये सभी आपको स्थापना किसने की थी पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। भारत का नक्शा सबसे पहले कब और किसने बनाया था? जेम्स रेनेल। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस वेयर विल द इमेज बी फॉर्म। तो ये बनेगी कहाँ पर बनेगी? अनंत पर बनेगी, ठीक है, एट इन्फिनिटी पर बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगा उसका। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? बनारस में। किसने की थी? कृष्णदास जी गुरवेल ने। अगला फिर पता नहीं यहाँ पे कि जो जायद की क्रॉप कौन सी है, तो वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्कमेलन, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम एंड सनफ्लावर। गांधी निर्मल समझौता कब हुआ था? 1931 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ठीक है, नॉमिनेट किए जाते हैं, ये 12 हो जाएंगे। वेद धारा का ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पायर, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 123। तो इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद तो आपको पढ़ के जाने हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में। BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत में किस वर्ष होगी? तो 2026, अगले साल। भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देश तत्व को के रूप में वर्णित किया था, तो ये कर रखा था भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, ठीक है, यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रीनहार्ड अभिकर्म का सामान्य सूत्र कौन सा है? और इसे हटा देना यार, ये थंबनेल बनाने के लिए मैंने साथ में रखे होंगे, तो इसे हटा देना आप। ये होगा, ठीक है, RMGX। किसे अकबर ने खाना की उपाधि दी थी? मिर्जा अब्दुल रहीम खान को। असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो यार रुद्र वीणा। वो रोड बैडमैन बायोग्राफी, तो ये लिखी थी गुलशन ग्रोवर ने, अपनी जीवनी लिखी है। ड्रिलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। और काराकोरम रेंज में कौन सी चोटी आती है? तो ये K2 गॉर्डन ऑस्टिन, और यह 611 मीटर की है। श्याममणि देवी किस शास्त्रीय से संबंधित है? क्लासिकल डांस, उड़ीसा। शैलेंद्र राजवंश के राजा किस धर्म को मानते थे? ये बौद्धिक धर्म को, ठीक है। 48 इज रिलेटेड टू, तो यह राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास के लिए है, ठीक है। 48 का ए पूछना है पर, ठीक है। टू स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द स्टेट इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। 48 का ए। अगर 48 का आएगा तो यानी गौहत्या से संबंधित है, ठीक है। यानी अगर आप जो है गौहत्या नहीं कर सकते हो, ये आर्टिकल 48 में है। और 39 का ए में है पर्यावरण से संबंधित, ठीक, ये आपको याद करना है। यानी वन से जो फॉरेस्ट से संबंधित है, 48 का ए में, यानी पेट एनिमल की गौहत्या, मतलब पेट एनिमल जो भी हैं उनके बारे में कहा गया है 48 में। और 48 का ए में कहा गया जो वाइल्ड है। तो ये 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा UT, तो इसमें जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्य का अतिरिक्त प्रभार देने की शक्ति देते हैं? तो ये अनुच्छेद 153 में। जगोई और चोलम के शासन नृत्य के 2 मुख्य हैं, मणिपुर। आर्टिकल 75 का थर्ड डील विद किसे संबंधित है? तो ये हो जाएगा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द लोकसभा, ठीक है। क्या होगा? जो मंत्री परिषद समूह के प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था? ये था मेगास्थनीज। और इसके इंडिका एक पुस्तक भी है। इनमें से कौन सा उड़ीसा का लोक नृत्य नहीं है? तो इस टाइप का एग्जाम आएगा तो कौन सा नहीं होगा? देखो मैं आपको बताता हूँ उड़ीसा के लोक नृत्य कौन सा, आपको मैं ये बता देता हूँ। अगर नहीं पूछेगा तो आप यहाँ पर है कर दो, एग्जाम में दे सकता है कि कौन सा नहीं है। तो आपको देखो उड़ीसा नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा, ये सभी हैं, ठीक है। उड़ीसा छऊ डांस, चैती घोड़ा, ये सभी उड़ीसा के हैं, 3 के 3। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक मास के 15 चंद्र दिवस पर मनाई जाती है, कार्तिक मास में, कार्तिक महीने में। अगला फिर, व्हाट इज द बैक्टीरिया द कंडीशन ऑफ बैक्टीरिया इन श्रीलंका? तो बैक्टीरिया का स्थिति श्रीलंका क्या होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक समूह।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? तो सचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये वाला होगा आंध्र प्रदेश में। अगला भी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में अपनी पत्नी के साथ स्कूल किसने खोला था? ये तो गोपाल हरि देशमुख ने। द गाइड बुक वॉज रिटन, किसने लिखी थी? द गाइड बुक आर के नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई थी। अगला भी, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखित प्रोजेक्ट का गठन कब किया गया था? तो ये परियोजना वर्ष 1992 में की गई थी, नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। भूपेन हजारिका को भारत रत्न सम्मान कब किया गया? 2019 में। असम के गायक हैं। उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य यंत्र संबंधित है? पाकिस्तान के वाद्य यंत्र हैं सारंगी वाद्य यंत्र। अगला भी, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ईस्टर्न घाट? तो ये 600 मीटर की है। फिर बताना आपको, व्हाट टाइप ऑफ पेंटिंग्स आर देयर इन द भीमबेटका केव्स? तो भीमबेटका की जो गुफा में किस प्रकार के चित्र हैं? ये हैं सेल चित्र। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाइनेंशियल कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूटेड? तो वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत किए हैं? तो आर्टिकल 280 के तहत। इन विच लैंग्वेज इज, आपको कहना पर कथा सरिसागर रिटर्न, तो किसने लिखी थी कथा सरिसागर? तो सोमदेव ने संस्कृत में लिखी थी। इंपोर्टेंट है सोमदेव। फ्रॉम विच कंट्री डिड वास्को द गामा कम टू इंडिया? तो ये कौन थे वास्को डी गामा? तो पुर्तगाल के। 20, आपको यहाँ पर करना है 20 मई करना, ठीक है। 20 मई 1448 को ये भारत आया था, और कोझिकोड केरल में, कालीकट में। मुद्रा योजना में एम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना कि एम का, ठीक है, इसका होता है देखो, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यानी एम का हो जाएगा यहाँ पर माइक्रो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इरफान। बिल क्लिंटन की आत्मकथा कौन सी है? तो माई लाइफ। ओणम किस राज्य का माना जाता है? तो केरल राज्य माना जाता है। एक ओवर में टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? ये जैसे हैं जसप्रीत बुमराह, और ये बनाए थे स्टेट ब्रॉड के ओवर बनाए थे, इंग्लैंड के हैं, ठीक है। इन्होंने बनाए थे एक ओवर 37 रन टेस्ट में, जसप्रीत बुमराह ने, जो ब्रॉड है उसके ओवर में। और युवराज सिंह ने भी एक ओवर 36 रन बनाए थे, यानी 6 छक्के मारे थे, स्टेट ब्रॉड के मारे थे, ये भी इंग्लैंड का ही है। अगला भी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्कर इन द टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस? तो 25.6%। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है फॉरेस्ट, तो बताने के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट और भारत के पूर्वोत्तर में। कुशवंत सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मेलेस। अंबुबाची मेला किस राज्य में त्योहार है? असम का। मौलिक अधिकार को हमने किस देश से लिया, यानी फंडामेंटल जो राइट है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कंजर। नेक्स्ट है, सिजदा और पैबूस की प्रथा किस सुल्तान ने चलाई थी? गैसुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज पंडित बिलोंग्स टू विच फैमिली? तो किस घराने से संबंधित है ये बताने हैं? तो कालका विद्याधीन घराने से संबंधित है। अगला फिर, विच आर्टिकल स्टेट दैट द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी अप्लीकेबल टू ऑल इंडिया? तो ये जगह आर्टिकल 141 में, सभी पर लागू होने कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 141। अगर कोई कानून बना देता है तो। किस चार्टर अधिनियम के तहत चीन के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1813। भारत के साथ किया था 1813 में, और चाइना के साथ किया था 1833 में। संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, जो मौलिक अधिकार है। थीएम सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? मणिपुरी। विजय कुमार के चलो किस घराने से संबंधित है? तो आगरा घराने से। यहाँ पर आयुष नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आइस हॉकी कर देना, आइस। तो आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था? लेह लद्दाख में। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को किस देश से लिया गया है और कौन सा भाग में है? भाग 4 आइलैंड से। भजन सुपार एक प्रसिद्ध संगीतकार है, वो किस वाद्य यंत्र संबंधित रखते हैं? संतूर। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल द गवर्नर डिलीवर इन इनॉग्रेल एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर? तो ये जगह आर्टिकल 176 में, 176 में। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड लॉर्ड डलहौजी एनेक्स अवध? तो इसने कब किया था? 1856 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ गोवा? तो ये फूड़ी। नेक्स्ट आपको बताना कि उपाधियों का अंत, यानी ठीक है, अंडर विच आर्टिकल टाइटल्स हैव बीन अबॉलिस्ड?
तो कब खत्म की थी, कौन से आर्टिकल में खत्म कर रखी है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। तो 13 के अनुसार सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, रूस का ट्रांस साइबेरियन रेलवे। गंगा नवमी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, 3 स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितार वादक से। नेक्स्ट, संविधान में किस अनुच्छेद में सभापति और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 89। भारत में कितनी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हैं, तो कहने के इंटरनेशनल बैठे हैं, तो सीट्स हैं, तो 17। कौन से राज्य मानसून अरब सागर से होती हुई आती हैं, तो पंजाब में। ठीक है। जैसे ये है भारत का नक्शा, तो ये साइड हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया आपका अरब सागर, तो यहाँ से आता है। हाउ मैनी टाइप ऑफ लोन आर गिवन अंडर मुद्रा योजना, तो इसमें 3 प्रकार के लोन होते हैं। एक होता है तरुण, किशोर और शिशु। तरुण को मिलता है इसमें जो सबसे कम 50,000। फिर इसके बाद सेकंड में आता है किशोर, जिसको मिलेगा इसमें 50,000। नहीं, सबसे पहले इसमें शिशु होगा, शिशु को सबसे कम मिलेगा। शिशु इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का यहाँ पर लोन ले सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर किशोर, इस योजना के तहत 50,000 रुपये से अधिक। ठीक है। और फिर आएगा इसमें तरुण, तो तरुण को मिलेगा इसमें 5 लाख रुपये से अधिक। ठीक है, 5 लाख तक का मिलेगा इसमें किशोर का, तरुण को मिलेगा 5 लाख से अधिक। 3 होंगे इसमें। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये 28 इंच या 71.112 सेंटीमीटर। तो 11 की जनगणना के अंदर सबसे कम साक्षरता यानी लिटरेसी रेट कहाँ की है, बिहार की। अगला फिर बताना आपको इसमें, हु रोड द बुक अनूप राग विलास, तो अनूप राग विलास किसने पुस्तक, मतलब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पुस्तक किसने लिखी थी, तो कुमार गंधर्व ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है आप 22 नवंबर के ऑल शिफ्ट को देखेंगे जीके के। 22 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एम्पायर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी रिसीव द टाइटल ऑफ जिला इलाही, तो जिला इलाही की उपाधि किसने प्राप्त की थी, गैसुद्दीन बलबंत। जिस दिन मैंने छोड़ा होगा उस दिन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, जिस भी डेट को छोड़ा होगा। व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011, तो 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो ये गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिडिक एनहाइड्रेट से कराते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है पेंटा एसिडेट। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट मत करना है, पर लोएस्ट होगा आपका, लोएस्ट सेक्स रेशियो कम कर देना यहाँ पर। तो हरियाणा का है, सबसे अधिक आएगा तो केरल। द फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्ट्रोल सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, हमने किस देश से लिया है, तो ब्रिटेन से ले रखा हमने फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली। राव फोक डांस ये है जम्मू कश्मीर का। रुक्मणी देवी अरुंडल किस नृत्य से जुड़ी हुई है, तो ये भरतनाट्यम से। कुछ और हैं इंपॉर्टेंट, इनको देख लो। पंडित बिरजू महाराज एग्जाम में काफी बार बनते हैं, ये लखनऊ घराने से हैं और कथक से, और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है क्लासिकल डांस। सोनल मानसिंह उड़ीसी, मलाइका साराभाई कुचिपुड़िया भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी अरुंडल भरतनाट्यम, सोना नारायण कथक, यामिनी पुणातिलिका कृष्णमूर्ति ये हैं कुचिपुड़िया भरतनाट्यम। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ पश्चिम बंगाल। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हिमालयस, तो ये शिवालिक। भारत में किसके जन्मदिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो यह मेजर ध्यानचंद। तो 24-25 का इंडियन सुपर लीग का विजेता कौन है, यहाँ पर 2024-25 कर देना है, तो ये मोहन बागान सुपर जॉइंट बने और इन्होंने हरा रखा बेंगलुरु एफसी को 2-1 से। आर्टिकल 21 वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार और ये मौलिक कर्तव्य का 11वें जोड़ा गया है। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ अ हॉकी मैच, तो हॉकी मैच का अवधि होता है 60 मिनट का। भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी ट्रेजेडी, तो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था जिसमें मिथेल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ पर लीक हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच में। नेक्स्ट था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। नेक्स्ट है निम्न में से भारत में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी जो भारत में कितने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में है ना। अब इसमें बताने के कौन से, इसमें बताने के फंडामेंटल राइट इंजॉय बाय फॉरेन इन इंडिया, मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। आपको ये जान लो केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध जो फंडामेंटल राइट है वो हैं 15, 16,
19 और 29 ये सिर्फ जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए है। बाकी जो भी है ऐसे 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सभी जो है जैसे हमको है ना प्राप्त फंडामेंटल राइट, सेम वही विदेशी अगर भी भारत में आए तो उनको भी ये प्राप्त है, अगर विदेशी भी कोई भारत में रह रहा हो तो ठीक है। सिर्फ ये स्पेशल जो है 15, 16, 19, 29 और 30, क्योंकि 29 दिन जो है जो माइनर होते हैं, जो माइनॉरिटी होती हैं उनके लिए हैं। 15 आपको होता है कि सबको सेम मानना है, तो विदेशी को छोड़कर। 16 में है क्या है, इसमें सभी को समान अधिकार, जैसे गवर्नमेंट जॉब में हो तो सभी को समान अधिकार है कि SC ST के लिए कुछ प्रावधान कर रखे हैं तो उनको छोड़कर। और 19 में आपको फ्रीडम के लिए, ये उनके लिए नहीं है, विदेशियों के लिए। अगला भी अवागाद्रो नियम की खोज किसने की, तो ये की थी एमेडियो अवागाद्रो द्वारा 1811 में की थी। अभी है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंटमेंट कर रखा है, यह है राष्ट्रपति। इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार। और द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज सुकुमार सेन थे। और पहली महिला जो थी वी एस रमा देवी थे। ठीक है, पहली महिला, अगर भारत का पहला कहेगा तो ये थे सुकुमार सेन, पहला। ठीक है, पुरुष हो या वैसे फर्स्ट, अगर महिला पूछेगा तो वी एस रमा देवी। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एक गैल्वेनोमीटर। वेन वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म, तो ये कब किया था इसका गठन, 1928 में। नेक्स्ट है फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 11। भारत ने कितने बार ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है, होस्ट कर रखा है एक बार 2016 में। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तमिलनाडु का। तो फिर जाना जो पाल डायनेस्टी है इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना गोपाल ने की थी। निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम की हैं, तो भुटिया, लेप्चा, यहाँ पर नॉट नहीं होगा ना, नॉट को हटा देना इस। ठीक है, ट्राइब फ्रॉम सिक्किम, तो भुटिया, लेप्चा, तमांग और लिम्बू और नेपाल भी कहेगा, नेपाल भी यहीं की है। निम्न में से कौन मानव शरीर में छोटी आंत के भाग हैं, तो ग्रहणी, ड्यूडेनियम, मध्यात्री, जेजुनियम, सेसनाम, इलियम। तो ये होते हैं 3। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सबसे बड़ी क्षमता, तो गुजरात में पश्चिमी तट पर कैम्बे की खाड़ी और गुजरात में कक्ष की खाड़ी में है। विच आर द फॉलोइंग कांट बी चेंज्ड बाय द अप्लाइंग फोर्स, तो क्या होता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हम नहीं कर सकते, ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम नहीं बदल सकते। आवर सेंसेस आवर फ्यूचर वॉज द स्लोगन ऑफ विच सेंसेस, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य कौन सी जनगणना का नारा था, तो 2011 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन ऑन एक्वायर इंडियन सिटीजन, यानी भारत के नागरिक का तरीका कौन कौन सा है हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखो कुछ तरीके हैं। देखो पहला हो गया आपको यहाँ पर भारतीय नागरिकता 5 तरीके से ली जा सकती है। फर्स्ट है जन्म की नागरिकता के आधार पर, ठीक है, सिटीजन बाय बर्थ, सिटीजन बाय डिसेंट यानी वंश द्वारा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तीसरा आपको नेचुरलाइजेशन यानी प्रकृतिकरण कारण नागरिकता, अब यहाँ रहकर क्षेत्र को शामिल करके, यानी अगर कोई भी विदेशी भारत में मिलता है, जैसे पाकिस्तान भारत में मिलता है तो वहाँ के जो देशवासियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। या नेपाल के हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, कोई भी हो तब इनको मिल सकती है, ये कंडीशन है। विच आर द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के जो आधिकारिक भाषा हैं दारी और पश्तो हैं। विच अवार्ड इज गिवन द बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स, तो ये रहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का विचार किसमें निहित है, तो ये राज्य के निर्देशित तत्व हैं, आर्टिकल 49 में। ठीक है, इनको प्रिजर्व करने के लिए आर्टिकल 49 में लिखा गया है। जो मोन्यूमेंट होते हैं, जो स्मारक होते हैं, उनके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है फिर विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1930, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। विच इज़ द बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया, तो ये है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, और इसका वैसे ऑफिशियल नाम है विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ागान। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोफेशनल नेटवर्किंग, तो ये है जो पेशेवर नेटवर्किंग है, लिंक्डइन है। नेपच्यून की कक्षा किस ग्रह से गुजरती है, प्लूटो से। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान उत्तर भारत में आक्रमण किया था, यह था नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे। 10वें पंचवर्षीय योजना में कितनी प्रतिशत की गरीबी में कमी लाना था, ठीक है, इसका लक्ष्य कितना था, रिड्यूस इन द 10th 5 ईयर प्लान, तो इसका परसेंट था 5% की थी। 5% गरीबी रेखा को कम लाना था, 5%, और 2002 से 2007 के बीच में चली थी। अब तो ये बंद हो गया, आप इसे बंद कर दिए गए। हाउ मच ऑफ द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी वॉज टू बी रिड्यूस इन द 10th 5 ईयर प्लान, तो 10वें पंचवर्षीय में कितना प्रतिशत गरीबी में कमी लाने का लक्ष्य था, ठीक है, ये एम था, ये था 5% की कमी, और 2002 से 2007 के बीच में था। अब तो क्या है, जो 5 ईयर प्लान है इसे बंद कर दिए गए हैं। व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट एज पर द सर्वे ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल
ऑफिस, तो ये 84.70%। अगले में कालबेलिया जो फोक डांसेस रिलेटेड टू विच स्टेट, राजस्थान। नेशनल जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष। और दूसरा राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, 2025 में होता है। विच इज़ द ट्विन प्लांट ऑफ आवर अर्थ, यानी जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। वो इन्वेंटेड इन द फर्स्ट ग्लास मिरर, तो प्रथम कांच के दर्पण का आविष्कार किसने किया था, जस्टिस वॉन लिविंग ने। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। एक पिता ने अपने 7 वर्षीय बेटे को कारखाने में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेखन है, तो ये है आर्टिकल 24। ओआरएस के जनक 2023 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, तो ये था दिलीप महानुबिस। जो ओआरएस घोल पीते हैं ना, ओआरएस घोल, तो ये इसके आविष्कारक कौन थे, ये थे दिलीप महानुबिस। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था। अगला भी मुख्यमंत्री पूछे गए कर्नाटक के, देख लो आप, मैं आपको पर बता चुका हूँ जो मैंने हटाए रखे थे इसमें। दिल्ली के हटा दो, इसमें जम्मू कश्मीर के नए बन चुके हैं, और नीतीश कुमार भी 10 नंबर के बने हुई है, नीतीश कुमार। और बाकी आपके सेमी एक और हैं, उड़ीसा के हटा दो इसमें से, बाकी आपके सेम ही रहेंगे। अब ठीक है, आप एसएससी CHSL 2025 24 नवंबर के ऑल शिफ्ट में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में है, तो ये उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट में है और उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। फिर है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई द राफेल फाइटर जेट, तो ये से शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़ियाल है अभी वर्तमान में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, तो ये लाइफ एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी के जो दिस आर्टिकल गिव्स एवरी पर्सन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो ये आर्टिकल 21 देता है। अगला भी विच इज़ नॉन एज द ब्लैक माउंटेन, तो ये जानता है ब्लैक माउंटेन रेंज को जाना जाता है। वो इज़ द पितरस कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से। ठीक है, बाइल जूस, जो लीवर के जस्ट पीछे जो है ये होता है बाइल जूस। और जैसे आपने सुना होगा ना, पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो यहीं पर होता है वो। अगला फिर दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो वैलेंसी होती है इसकी 4। नेक्स्ट बुक है फिर प्लेइंग इट माई वे, तो ये सचिन तेंदुलकर की बुक है, तो बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट है खेतरे इज़ फेमस फॉर विच माइन, तो ये तांबे का खदान, कॉपर, राजस्थान में। वो इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला भी व्हाट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक, तो हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं, फिनलैंड को। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस, तो हरियाणा का सबसे कम है। व्हेन वाज विश्वकर्मा योजना स्टार्टेड, तो सितंबर 2023 में शुरू हुई थी, तो देख लो 17 दिसंबर 2023 को हुई थी सितंबर में। और प्रधानमंत्री मोदी ने की थी अपने हाथों और हजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, पर्पज इसका क्या था, उद्देश्य। अब वो आवास योजना किस राज्य की है, झारखंड। भ्रूण को माता के गर्भाशय में किस भाग से पोषण मिलता है, ठीक है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मदर यूट्रस डज द एम्ब्रो गेट द न्यूट्रिशन, तो ये मिलता है प्लेसेंटा से। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ गौतम बुद्ध, तो इनकी थी पाली, बौद्ध की। वहीं जैन से अगर पूछेगा तो प्राकृत हो जाएगी। गणगौर त्योहार किस राज्य का है, तो राजस्थान। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो ये थे गंगा। 885 WC बनर्जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी, तो कांग्रेस के थे, पहले थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दक्षिण पूर्व एशिया। अगर दक्षिण पूर्व एशिया अगर ऑप्शन में होगा तो आप ये भी सही करोगे, अगर सिंगापुर होगा तो ये भी करोगे। और किसने की थी, भाई रास बिहारी बोस ने 1942 में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बुक इज रिटन बाय महात्मा गांधी जी। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, केरल का। द यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट इज मेंशन इन विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 1 में है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे, लेनिन। नील विद्रोह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में होता है, 1859। आपातकालीन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हैं, तो इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में। वैसाख के महीने में किस धर्म के लोग त्यौहार मनाते हैं, हिंदू और सिख धर्म के, अधिकतर सिख मनाते हैं और हिंदू मनाते हैं, लेकिन सिखों का पावन माना जाता है। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, 2023 का जो ओडीआई हुआ था, यहाँ पर ओडीआई हुआ, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में हुआ था। इंडिया यहाँ हार चुकी, 10 मैच लगातार जीतने के बाद 11 मैच हार चुकी थी, लेकिन वो किसी ने याद नहीं रखा 10 मैच। इसलिए जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो लास्ट आपका रिजल्ट याद रखा जाता है, आपकी मेहनत कोई याद नहीं रखता। आप कितना पढ़ रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस इस रिजल्ट में आपका नाम आना चाहिए, जो आपकी पीडीएफ है ना, पीडीएफ में आपका नाम आना चाहिए। तो वही है, 10 मैच जीते, किसने याद नहीं रखा, 11 मैच, क्योंकि हम हार चुके थे फाइनल में। ठीक है, हमेशा जो है लोग
जिसका पीडीएफ में नाम आ चुका है, जिसका जो निकल चुका है उसका याद रखते हैं। आपने कितना पढ़ाई की उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो ये था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अगला फिर रानीखेत उत्तर पर्वतीय स्थल जो हिल स्टेशन है कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु। कब इसकी स्थापना हुई थी, कमेंट करके बताना। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था, 1999 में। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह। वो वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये बने थे करियप्पा। फील्ड मार्शल कोनेरक मड़प्पा करियप्पा, KM करियप्पा। अगला ऑपरेशन पोलो से रिलेटेड टू, तो ये हैदराबाद का विलेज, ठीक है। हैदराबाद का जब भारत में मर्ज हुआ था, जैसे ये इंडिया हो गया। अभी ऐसे समझ जाओ, ठीक है। ये भारत है। तो यहाँ पर क्या था, 1947 में यहाँ पर दो डोमिनेंट स्टेट बने थे, ठीक है, जो स्वतंत्र देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए मांगा था तो वो दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे स्टेट थे, यहाँ पर 3 थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये भारत में विलय होने के लिए नहीं मान रहे थे। जूनागढ़ तो यहाँ पर जो गुजरात में है, ये तो जो जनमत संग्रह वोट के माध्यम से भारत में मिला लिया गया था। कश्मीर यहाँ पर विलय पत्र, विलय की वजह से भारत में यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, ये सिग्नेचर के साथ। और यहाँ पर जो हैदराबाद है ये मिलने के लिए फिर भी तैयार नहीं था। तो यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस वक्त गृह मंत्री, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस की मदद से इसे भारत में विलय किया, ठीक है। ये 3 हैदराबाद, और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। सदन के भाग 4 में किसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य का। अदिति योजना का संबंध किस मंत्रालय से है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है आपको बताना इसमें, हुज कॉन्करेशन इस गौरी माता इन द करवा चौथ फेस्टिवल, तो करवा चौथ त्यौहार में गौरी माता किसका अवतार होती है, पार्वती माता की। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये था वॉरिंग हेस्टिंग। ये बना था 1773 से 84 तक, 84। अगर भारत का कहेगा तो विलियम बेंटिंग 1833 में। अगर कहेगा भारत का वॉइस रॉय 1858 में लॉर्ड कर्जन, ये भी आप याद करना, कर्जन। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेयर डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट, तो ये नासिक महाराष्ट्र से। मथुरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी। ओलंपिक खेल की महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो PT उषा बनी हुई है। तो 11 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो सिक्किम की सबसे कम है। 2022-23 में बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला गया था, तो गीतांजलि श्री को। तो इनके था टॉम ऑफ सैंड। अभी ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अभी नहीं बनेगा, आई थिंक एग्जाम में कोई बन गया था ये। तो अब तुम इनको देखो, ये 3 इंपॉर्टेंट है। सामंता हारो को मिला उनके नोबल के लिए, उपन्यास के लिए। ऑर्बिट के लिए मिला है उनको 2024 के लिए, ठीक है। 24 का पूछेगा तो सामंता हारवा। और डेविड सजला को मिला है फ्लैश के लिए 2025 में, ठीक है, डेविड सजले। और वहीं जेनी एल्पिनोबेक को मिला है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये मिला है केरोस के लिए। ये 3 के 3 इंपॉर्टेंट है। पहले डिगबोई रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, असम। बहादुर शाह जफर सेकंड इज रिलेटेड टू 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था। अगला भी हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897, तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ लगते हैं, तो फरीदाबाद हरियाणा में। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है, क्योंकि जो एयरफोर्स में सबसे बड़े होते हैं एयर चीफ मार्शल, तो ये अमरप्रीत सिंह। और आर्मी के जनरल है उपेंद्र द्विवेदी। और एडमिरल है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अब यहाँ पर क्या पूछेगा, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अगर आपसे राजस्थान दिया होगा तो आप तो कर दोगे, क्योंकि ऊंट पता है कि आपको राजस्थान में रहता है, कैमल। अब वहीं अगर आपको दे दिया बीकानेर, जयपुर, कुछ अगर आपको 2-3 नाम और तो आप कन्फ्यूज जाओगे, तो इसलिए से याद करना बीकानेर में। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो राजस्थान के अजमेर में। 11 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अनुसार जनसंख्या में, ठीक है। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो महाराष्ट्र जगह पहले में, यूपी उत्तर प्रदेश। और वैशाली का संबंध किससे है, तो शतरंज। विच आर द स्टेट्स विद द लोएस्ट डेंसिटी एज पर द 2011 सेंसस, तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है और सबसे ज़्यादा बिहार की, ठीक है। अगर स्टेट पूछेगा, ये याद करना, स्टेट पूछेगा तो सबसे कम कहाँ की होगी, बिहार की होगी। सॉरी, डेंसिटी में अगर घनत्व पूछेगा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा। अगर राज्य पूछेगा, राज्य में होगा बिहार, ये याद करना। कहाँ पर, राज्य में, स्टेट में। अगर वहीं पूछेगा ओवरऑल भारत पूछेगा, यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाकर कहेगा, तो हो जाएगा आपका पहले में है दिल्ली, दूसरे में चंडीगढ़, तीसरे में है फिर बिहार। फिर करना है बिहार, दिल्ली का सबसे ज़्यादा 11,000 कुछ हैं, ठीक है। सबसे पहले में 11 है, दिल्ली है, फिर चंडीगढ़, फिर हो गया यूपी, सॉरी बिहार। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी। छऊ डांस जो पश्चिम बंगाल का हो गया,
ये तो आपको रिपीट हो गया, याद ही हो गया होगा आपको। पंचमढ़ी पर्यटन स्थल कहाँ का है? मध्य प्रदेश। आर्य वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दयानंद सरस्वती। ये भी आपको याद करना है कौन किसका फाउंडर है। सभी संस्थापक, सभी इंस्टीट्यूट जो है आपके, उनको याद करना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनना है। द गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस भाग में? तो 3 में जाएगा। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हॉर्नबिल महोत्सव ये कब मनाया जाता है? नागालैंड का स्टेट मनाता है इसको, और 1963 से स्टार्ट हुआ था, और इसी दिन 1963 में नागालैंड देश भी बना था, सॉरी नागालैंड स्टेट भी बना था। कोसी रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ विच स्टेट? तो जाएगा बिहार। अगर वहीं पूछेगा दामोदर रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ विच स्टेट, अगर दामोदर नदी पूछेगा तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला आर्टिकल 17 के बारे में, तो ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी। होली द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बरेली, तो 1857 का बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है दुनिया के सर्वोच्च चोटी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो हाइस्ट पीक लोकेटेड हिमालय पर्वत श्रृंखला है। व्हाट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? तो ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और प्रोटीन भी यहीं स्टोर होते हैं। विच स्टेट इज नॉन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर? तो 5 रिवर का जो कहते हैं 5 नदी का भूमि, तो पंजाब कहते हैं। कौन से देख लो, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झीलम। ये ऊपर आपको बताया किसके सहायक नदियाँ हैं? ये इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के सहायक नदियाँ सब के सब। और इसमें से जो 3 यूज करते हैं, जो 3 जो ईस्ट साइड के भारत के पास है, कौन से? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु किसके पास है? पाकिस्तान। अगला भी 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम हो जाएगा, पहले में केरल। नेक्स्ट है फिर बुक हैं वाई आई एम एन एथलीट, बुक किसकी है? तो भगत सिंह की। नेक्स्ट है 1773 से लेकर 1785 के तक बंगाल की गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरिंग हेस्टिंग। शक्ति का आपको बताना कि एसआई यूनिट क्या है? तो इसका होता है वाट। नेक्स्ट है कैक्टस का प्रकाश संश्लेषण कौन सा भाग करता है? ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, तो तना, ट्रंक। अगला फिर स्पारोगाइरा में प्रजनन का तरीका क्या होता है? तो ये था विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। अगला साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? मेकिंग सूप में, तो सोडियम और पोटेशियम का। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बर्डिंग मेथड? तो ये जाएगा आपका हाइड्रा। नेक्स्ट है विच रिएक्शन ऑक्योर इन स्लैग्ड लाइम? तो बुझा हुआ चूना में कौन सी विक्रिया होती है? तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है फिर व्हाट इज द वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड? तो मिल्क प्रोडक्शन से है। ठीक है, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फाइड? तो होता है आपके K2SO4। नेक्स्ट है वो इन्वेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो है जे थॉमसन। वही अगर न्यूटन का पूछे तो जेम्स चैडविक। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? आप पोजिट्रॉन करते ना। ठीक है। टू डिस्कवर आर एंडरसन। नेक्स्ट है किस गैस का उपयोग आग बुझाने में हो किया जाता है? यानी विच गैस इज यूज्ड फॉर फायर? तो ये होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगर आग जलाने के लिए पूछेगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। बल का ऐसा एक मात्रक न्यूटन होता है। एकल कोशिका के जीव का उदाहरण इनमें से कौन से हैं? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कॉल ऑर्गेनिज्म? तो एमीबा होता है। एग्जाम में काफ़ी बार बन चुका है एमीबा वाला। अगला भी हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है फॉर्मूला HCl। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपको 12 है, 12 के 12 याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? तो रेटिनॉल। गुरुत्वाकर्षण का नियम संबंधित है, तो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज रिलेटेड टू, तो ये होता है द्रव्यमान से। ठीक है, मास। नेक्स्ट है तो ये क्वेश्चन थे आपको मैं करा चुका हूँ। जिस दिन अगर छोटा होगा, जिस दिन भी डे जो दिन छोटा होगा तो उस दिन एग्जाम नहीं था। तो ये क्वेश्चन थे, सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में आगे बन सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम पूछे गए प्रश्न है, सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।